नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज की क्लास बहुत है खास क्योंकि ये कराएगा आपको जेएसएससी और जेपीएससी पास। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके को कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे और वास्तव में ये जानेंगे कि किस लेवल की तैयारी हमें करनी चाहिए। कहने के लिए बहुत आसान टॉपिक्स होता है झारखंड में विविध, लेकिन हर एक बच्चों को याद करना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर चीजें वन लाइनर होते हैं, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं। विविध का भाग इकलौता एक भाग है जहां पर जेपीएससी में सिलेबस में 7 प्रश्न मेंशन है, वहीं पर जेएसएससी की अगर हम बात करें तो 7 से 10 प्रश्न इसके वेटेज होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन के अराउंड इस टॉपिक से आते हैं। विविध में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो प्लीज आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की जो क्लास है ना वो स्पेशली है झारखंड के विविध का एक थ्योरी क्लास, जहां पर हम बच्चों को कंसेप्ट वाइज चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ डेमो यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं आप सभी छात्रों को। अगर ये क्लास आपको पसंद आएगा तो प्लीज आप इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि सर क्लास कैसा लगा या फिर कंसेप्ट जो आपने बताया वो कैसा लगा। सारे कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन उसे याद रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है हर एक छात्रों की। तो हम कोशिश बस इतना ही कोशिश हमारी रहती है कि छात्रों को ये ज्यादा से ज्यादा समय तक चीजें याद रह सके। अब कोई बच्चा अगर हमारी क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी पूरी क्लासेस इसी लेवल की तैयारी कराई जाएंगी। मुझे लगता है कि झारखंड में सचिवालय की वैकेंसीज आई है, सीजीएल, एक्साइज, पीजीटी, जेपीएससी, जितने भी तमाम परीक्षा है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर वेटेज है किसी चीज का तो वो है झारखंड सामान्य अध्ययन। अब कंटेंट तो है भाई, लेकिन उसे याद रखना कैसे है, तो इस क्लास के माध्यम से आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको झारखंड वॉरियर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर पे है। आप जाइए और जाकर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ फीस लिया जा रहा है और वो आपकी तैयारी के लिए सबसे कम फीस में आपकी तैयारी हो रही है, सबसे जबरदस्त वे में भी आपकी तैयारी हो रही है। कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ भाई, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्लास है आपका विविध का, जहां पर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा पर्यटन स्थल और जितने भी टॉपिक्स है ना इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे प्रमुख ऑपरेशंस, आगे पढ़ेंगे अजूबे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 से ढाई घंटे की वीडियो बहुत अंत तक देखना, इसका नोट्स बना लेना। और अगर आपको कंप्लीट झारखंड समान अध्ययन का पीडीएफ चाहिए हो या पूरा लेक्चर चाहिए हो तो जाओ डाउनलोड करो झारखंड वॉरियर ऐप। पेपर 2 की तैयारी हिंदी, खोटा, नागपुरी सभी की तैयारी कवर कराई जा रही है और पेपर 3 की भी क्लासेस करवाई जा रही है, जिसमें पेपर 1 आपका निःशुल्क रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज वीडियोस रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स होंगे। तो पैसा ना बचाओ और जाकर के क्लासेस को ज्वाइन करो। फीस बहुत मिनिमम है, डिस्काउंट प्राइसेस में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को ये वीडियो पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास को। झारखंड सचिवालय, झारखंड पुलिस, एक्साइज और जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप सभी के बीच। शुरुआत किया जाए। शुरुआत करते हैं विविध का पहला पार्ट, यानी कि पहले चैप्टर का नाम है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। देखो विविध में ना ये सवाल सिर्फ आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। जिलों की बात आए, पहाड़ की बात आए या कारखानों की बात आए या किसी भी चीज की बात आए जो कि चर्चा में रहती है और झारखंड के लिए बहुत बड़ी चीज है, तो याद रखना है आप सभी छात्रों को सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर। मैं यहां पर कुछ चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, याद रखना कि यहां पर मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड नहीं किए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड इसीलिए नहीं किए कि चीजें हौच पौच ना हो जाए। हौच पौच क्या होता है झारखंड के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब साफ है भाई कि आपको चीजों को रिवीजन करने के लिए अभी चाहिए, शुरुआत में आपको चाहिए लिमिटेड, मतलब लिमिटेड, और हम आपको लिमिटेड। लेकिन वादा है आपसे कि परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे।
इस लिमिटेड कंटेंट से ही। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। तो सबसे पहला यहां पर मैंने कुछ बांट के रखा है, जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चीजें आपको याद रखनी है वो है कि जिला सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, और प्रमंडलों की अगर हम बात करें तो प्रमंडल में से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। हालांकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि झारखंड में जिले कितने हैं। अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत चीजें हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि हम लोग अगर विविध से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी से ही मतलब होना चाहिए, ज्यादा खोज पड़ताल अभी जरूरत ही नहीं है। समझ में आया आप सभी को? यस सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको दो चीजें याद रखनी होगी, एक जिलों के बारे में और एक प्रमंडल के बारे में, जो कि मैंने आपको बता रखा है यहां पर। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। अब इसका क्षेत्रफल क्या है वो हम लोग सेंसस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको अभी याद रखना है कि सबसे बड़ा अगर कोई जिला है तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। ऐसे याद नहीं होगा तो एक नजर हमारा मैप पे होगा। देखो मान लेते हैं कि ये झारखंड का मैप है और इस झारखंड के मैप में ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये जो पश्चिमी सिंहभूम का ये फिगर बनाया गया है ये सबसे बड़ा है। पॉसिबल है तो आप इसका मैप जो है ना अपने स्टडी रूम में भी लगा सकते हैं। तो ये जो पश्चिमी सिंहभूम है इसका क्षेत्रफल बहुत ही अधिक है, इसीलिए झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई जिला आपसे पूछेगा तो वो आप कहेंगे पश्चिमी सिंहभूम, जो कि एकदम नीचे साइड है। ठीक है ना, यहां देख रहे हो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है ना, याद रख लेना। गोड़वा तर इसका जो है ना, गोड़वा सबसे लंबा है, नहीं रहता है केकरो लेमढेंगा बोलते हैं जिसको, तो उसका देखना कोई कोई ऐसा आदमी रहेगा जिसका गोड़वे बड़ रहेगा। अब मैं आपको गोड़वा बड़ो गोड़वा क्यों कह रहा हूं, पैर पैर के बारे में इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रह सके, कि मैप तो ऑलरेडी आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, इतना मैं रिविजन ही कराने वाला हूं। तो हमारा जो आता है वो आता है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि झारखंड के मैप में एकदम नीचे है। अब यहां पर अगर हम बीच में अगर हम बात करें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है रामगढ़। यहां पर आप देख रहे हो, और ये जो रामगढ़ है ना वो मैप में आपको नजर आएगा एकदम बीच में। गाना भी सुना था, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, तो ये बीच वाला है ना ये सबसे छोटा वाला है। रामगढ़ की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो है हमारा रामगढ़। तो दो चीजें तो याद हो गई भाई। एक जो मैप की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे हमारा जो है वेस्ट सिंहभूम, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वाला जो जिला है वो है हमारा रामगढ़। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो आ जाता है भाई, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल। अब मैं आपको ना कुछ प्रमंडल के बारे में बता दूं ताकि चीजें आपके स्पष्ट हो जाए और चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर पाए। ये पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ याद हो गया, पहले ये बताओ। देखो क्लास में याद हो जाए वो ज्यादा बेहतर है, तो मैं चाहता हूं कि क्लासेस में ही आपको ये पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ याद हो जाए। मैं इतनी दफा बोल रहा हूं, आप रिवाइज करते जाओगे याद हो जाएंगे। लेकिन अब प्रमंडल के बारे में थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे भाई? कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। अब कौन कौन से प्रमंडल है भाई? देखो पहला प्रमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर। ये चीजें मुझे इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप याद रख सकेंगे, इसी बहाने प्रमंडल तो याद हो जाए। पहला प्रमंडल जिसका नाम है छोटा नागपुर, नागपुर, इसका मुख्यालय हजारीबाग है, जो कि हम आपको भौगोलिक परिचय में पढ़ाएंगे। तो उत्तरी छोटा नागपुर में अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो कुल 7 जिले हैं। दूसरा प्रमंडल जो है झारखंड का वो है दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ये ना पेन खराब है तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बस समझने वाला है। इसका मुख्यालय रांची है।
और जिलों की संख्या है 5। ठीक है, फिर आता है हमारा संथाल परगना 3rd नंबर। संथाल, मैं लिखते चल जाता हूं, आप भी साथ साथ में लिखो, ज्यादा बेटर होगा। संथाल परगना, इसमें जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल 6 जिले हैं। इसका मुख्यालय दुमका है। ठीक है, अब ये होता क्या है सर प्रमंडल, ये भी हम आपको अभी शॉर्टकट में बताएंगे, चिंता ना करो भाई। कुछ बच्चे तो इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि भाई क्या बता रहे हो सर। टेंशन ना लो भाई, अभी बताने वाले। पलामू है, जो कि कुल जिलों की संख्या जो है वो इसमें 3 है, 3 जिले हैं। एंड 5वां है कोल्हान। कोल्हान, इसमें जिलों की संख्या कितनी है भाई, इसमें जिलों की संख्या है 3। अब देखो, मैं बुतरू की तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता है। जैसे बहुत सारे टोला मिल करके वार्ड बनता है, बहुत सारा वार्ड मिल करके, आपको पता होगा कि पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, बहुत सारा मुखिया जो है, बहुत सारा पंचायत मिल करके फिर जिला परिषद का चुनाव होता है, बहुत सारा जिला परिषद, फिर आगे इस तरीके से सीरीज बढ़ता चला जाता है कि नहीं। बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं बुतरू जैसन की, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक प्रमंडल बना दिया जाता है कि नहीं। तो वहीं पर यहां पर झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले तो हैं, आपको याद होंगे कि झारखंड में 24 जिले हैं, उसमें से 5 प्रमंडल है। और पांचों प्रमंडल में सबसे ज्यादा अगर जिलों की संख्या है तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर। यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो 7 जिलों को कैप्चर करता है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, क्या क्या है, कितनी एरिया है, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिकली मैं जो चीजें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं वो बताएंगे। अब उत्तरी छोटा नागपुर का जो संख्या है, देखो जिलों, सभी जिलों को मिलाकर के अगर प्रमंडल बनाया गया, मान के चलो, तो मैं आपको एक नंबर डिजिट याद करा देता हूं कि 75 63 3 75633। अब ये तो याद रखना है, ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, फिर हमारा आ जाता है पलामू और फिर कोल्हान। ठीक है, यही तो याद रखना है। ये 3 जो है ना वो पलामू और कोल्हान है, पीछे से ये दोनों हैं भाई, याद रख लीजिएगा, जिसमें से 3 जिले हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे संथाल परगना की तो ये 6 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, 7 और 6, 7 और 5। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे, 7 और 5, 75 6 33। ये चीजें आप याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। अब बारी आती है आपके सवाल के, ये चीजें याद हो गई ना, उत्तरी छोटा नागपुर 7, दक्षिणी छोटा नागपुर 5, 7 और 5 याद हो गया। उसके बाद बीच वाला संथाल परगना बच गया, तो संथाल परगना 6 हो जाता है। पलामू और कोल्हान तो 3 है, ये है, तो याद हो जाएगा। तो सवाल यहां पर पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो आता है उत्तरी छोटा नागपुर, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 7 जिले हैं। अब कंफ्यूजन यहां पर ना हो जाए कि 3 जिला इसमें भी है और 3 जिला इसमें भी है, तो भाई सबसे छोटा पलामू ही क्यों है। तो याद रखने वाली बात आपको ये रखना है कि तनी मनी ऊंच नीच हो जाता है। याद रख लीजिएगा, सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है पलामू। ठीक है, याद हो गया आपको, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू। ठीक है, ये हमने आपको बताया, आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो यहां तो 2 चीजें ऑलरेडी याद है। अरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा जो था वो भी पलामू था। लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो यहां पर भी सेम जो है ना कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, सेम टू सेम, कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं करने हैं। याद हो गया, चलो भाई। अब यहां पर बात करते हैं, 2 ही चीज तो याद करना है, एक सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के दृष्टि से। देखो क्षेत्रफल वाला बात अलग था भाई, ठीक है, लेकिन यहां पर जनसंख्या वाला मेथड कुछ अलग है। अब देखो रांची है, तो रांची राज्य की राजधानी है, तो वहां ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे कि नहीं, बोलो। वहां पर सारी सुविधाएं हैं तो वहीं रहना चाहेंगे कि नहीं, सचिवालय है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, क्या क्या नहीं है भाई, मतलब हर कुछ है, हाई कोर्ट, सब चीज रांची में ही तो है। तो याद रख लीजिएगा कि यार रांची सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के दृष्टि से, काहे कि
राजधानी है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें तो ऑलरेडी याद हो जाएंगी। अब कितना इसका जनसंख्या चाहूं तो मैं बता दूं, लेकिन क्या जरूरी है अभी बताने की, सेंसस में पढ़ाएंगे ना भाई, वरना डेटा याद करने के चक्कर में ना वो चीजें भूल जाते, हौच पौच नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला तो ये खुद कह रहा है कि लो है हम, जनसंख्या के दृष्टि से ये खुद कह रहा है कि हम लो हैं, लोहरदग्गा। याद रख लीजिएगा, लोहरदग्गा गाना निकला था ना, लोहरदग्गा टीसन में चैला पे सैलेम, ऐसे करके कुछ, कहें कि वहां कम रहता है इसीलिए ओकरा बुला रहा था लोहरदग्गा, आदमी लोग यानी घूरेगा फिरेगा, वहां आदमी कम है। तो ये सबसे छोटा जिला आ जाता है हमारा लोहरदग्गा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें याद हो गई, चार चीजें याद हो गई भाई। अब आता है प्रमंडल, सबसे ज्यादा जनजाति वाला प्रमंडल। देखो, जिन बच्चों ने प्रमंडल को पढ़ रखा है या फिर संथाल परगना को जानते हैं तो बहुत अच्छे से आंसर कर लेंगे संथाल परगना, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं उनको बताना पड़ेगा। आपके मैप पे अगर आप नजर डालेंगे और ये इधर वाला जो एरिया हो जाता है, मान के चलो वो है हमारा संथाल परगना परमंडल, जिसमें कुल 6 जिले हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ये बिचलका है जिसमें कुल 6 जिले हैं। अब 6 जिले में कौन कौन है भाई? साहेबगंज है, पाकुड़ है, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, यही तो है। और यही चीज आपको याद रखना है कि ये जो इलाका है ना वो जनजातियों का है। अब कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, तो भाई जब सबसे बड़ी जनजाति ही संथाल परगना प्रमंडल में है तो हो गया ना काम, सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल बन गया ना संथाल जन परगना। यस सर, तो बस काम फिनिश्ड। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी जनजाति अभी जस्ट डिस्कस किया मैंने, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ये चीजें भी आपको याद हो गई होंगी, बोलो याद होते जा रही है कि नहीं? जी सर याद हो रहा है। अब बारी आती है संसदीय क्षेत्र, मतलब राजनीतिक दृष्टि से हम अगर देखेंगे सबसे बड़का सबसे छोटका वो कौन है, एकदम कैटेगरी वाइज बांट रखे हैं भाई ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम। अब कहेंगे सर कैसे पश्चिमी सिंहभूम है? अरे है भाई, लिमिटेड मैं बता रहा हूं, बार बार मुंह में ना मेरा लिमिटेड बैठ गया इसलिए खाली लिमिटेड बोल रहे, याद करने का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, एरिया बड़ा है, मान के चलो आपने क्या याद रखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। अब ये एरिया बड़ा है तो यहाँ पर संसदीय मंत्री उंत्री भी तो ज्यादा होगा। अब एक मंत्री कितना संभालेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें संसदीय क्षेत्र के, तो वो आ जाता है हमारा पश्चिमी सिंहभूम, जो कि मैं आपको राजनीतिक परिचय में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, कितना क्या है ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली आप याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जो है अगर जिलों की बात करें, सबसे मतलब सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर हम बात करें तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। दोनों सेम है, ठीक है ना। अब यहां पर याद रखो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। देखो, यहाँ संसदीय क्षेत्र कम है, कारण क्या है भाई? चतरा में खतरा है, इसीलिए वहां जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं चलता है। मतलब याद करने का फंडा बता रहा हूं और कुछ नहीं है, सीरियसली मत लियो। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है। क्यों कहा है भाई? कि नहीं वहां नहीं जाता विधायक उधायक जो है ना, खतरा है, नहीं समझते हैं आप, वोट टूट जब होता है तो कुछ हो जाता है। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा जिला वाला प्रमंडल भाई, अभी मैंने बताया ना कि उत्तरी छोटा नागपुर 7 जिला है इसमें, जो कि आपको याद रख लेना है, 75633, ये मोबाइल नंबर जरूर याद कर लेना, ठीक है। कोई लड़की नंबर दे देती कैसे याद कर लेते हैं तुरंत, उसी तरीके से आपको ये नंबरवा याद रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रमंडल जो है जिला वाला वो है उत्तरी छोटा नागपुर। नंबर मैंने कहा 756 3 और 3, ठीक है, जो कि 3 और 3 था पलामू और कोल्हान। और पूछेगा न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल तो दुयो है, हो सकता है ऑप्शन में पूछ देगा कि बताओ न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल कौन है, ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो भाई आप याद रख लीजिएगा ये दोनों आदमी है 3-3 जिला वाला, ठीक है। नंबर क्या डायल करेंगे? 75633 मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलो, अब सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला पलामू जो है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रखंड है।
बस पलामू किसी तरीके से याद करना, पा से प्रखंड और पा से पलामू, ठीक है, पा से प्रखंड और पा से पलामू, सबसे ज्यादा प्रखंड पा से पलामू में, ठीक है, 21 प्रखंड है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। चलो भाई मुस्कुराइए, और इतना दूर तक याद हो गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये वन लाइनर चीजें हैं जो कि आपको याद करते हुए चलनी है। अब आते हैं हम लोग आगे। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब अभी मत पूछना कि सर कब कब बने हैं, कंफ्यूज कर जाओगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी बस इतना याद रख लो कि 3-3 बार जो है वो 2 ही व्यक्ति ऐसा हैं जो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक शिबू सोरेन और एक अर्जुन मुंडा जी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ ले चुके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने की अगर हम बात करें तो यहां पर डेटा जो है ना वो थोड़ा सा मिसिंग है। थोड़ी देर के लिए तो आपको ऐसा लगा भी होगा, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। सर्वाधिक समय तक अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो हमें पता चल गया कि शिबू सोरेन 3 बार और अर्जुन मुंडा 3 बार, ठीक है। लेकिन इन दोनों में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये सेंस में मैंने यहां पर लिख रखा है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सवाल पूछ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक ही कार्यकाल में सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो हैं झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, जो कि 1800 दिन से अधिक के, मतलब 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, बस यही तो याद रखना है। तो ये रघुवर दास है। हालांकि मैं आपको हर एक मुख्यमंत्री के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा, सबसे छोटा मैंने पढ़ा दिया, और ये चीजें आप याद रखेंगे, लेकिन कभी भूलिएगा नहीं शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जी को, क्योंकि सवाल पूछता है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा पठारी भाग जो है वो है रांची पठार, सबसे बड़ा होगा ना भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है और पठारी भाग की दृष्टि से भी बड़ा है। सबसे ऊंचा शिखर कौन है भाई? सम्मेद शिखर। डेटा याद रखना मत अभी, बस खाली बस वन लाइनर चीजें याद रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जलवायु के बारे में। कैसे जलवायु है भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखो मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है हर चीज को, तो आपको ज्यादा आसान हो जाता होगा। सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर। याद कैसे रखोगे भाई कि जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान है? अरे वहां स्टील फैक्ट्री है कि नहीं? झारखंड में 1907 में स्टील फैक्ट्री लगा था, अब गर्मी नहीं होगा वहां पे? याद रख लेना इस चीज को, सबसे गर्म स्थान जो पाया गया था वो जमशेदपुर में पाया गया था, याद रख लीजिए। क्या बोला मैंने आपको? जमशेदपुर। और सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सा है भाई? सबसे ठंडा स्थान की अगर हम बात करें तो नेतरहाट। अब ये चीजें नेतरहाट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कैसे बैठेगी कि सबसे ठंडा स्थान है? एक बार आप ना गूगल में सर्च कर लेना, अगर आपने नेतरहाट को नहीं देखा है तो। क्या हसीन वादियां आपको नजर आएंगी, और जब वो वादियां नजर आ जाएंगी तो आप कहेंगे कि ऑब्वियसली वहां गर्मी नहीं होगा, वहां सबसे ठंडा स्थान होगा, बड़ी जाड़ लगेगा वहां पे। एक तो इतना ऊंचाई में है कि मत पूछिए, ठंडा वाला स्थान है। दूसरी ओर सबसे ठंडा तो है ही है, तो पानी भी खूब गिरता है वहां पे, इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है ना वो नेतरहाट ही है। कहां पर है? लातेहार जिले में ये स्थित है। आप एक बार जरूर विजिट जरूर करिएगा मेरे बातों पे कहने पे कि गूगल हमने कर लिया, थोड़ा सा नेतरहाट के बारे में देख लिया, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। सुकून भरा वहां जिंदगी जीता है लोग, ठीक है। अब बात आती है हमारा कि न्यूनतम वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में, तो सबसे कम वर्षा कहाँ है? चाईबासा का मैदानी भाग में। मिनिमम से मिनिमम जो है वहां पर पानी गिरता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी किसी भी कीमत पे। अब इसको मैं कैसे बताऊं, यहां पर चलते हैं, इस स्क्रीन पर देखो भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप जान रहे होंगे इस स्क्रीन को। जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का कनेक्शन जोड़ूंगा, ठीक है, और वो चीजें याद हो जाएंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। जब मैं कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दूंगा ना तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि भाई न्यूनतम वर्षा होता है चाईबासा का मैदानी भाग जो है, वहां पर पानी गिरबे नहीं करता है, लगभग लगभग गिरता है, लेकिन पूरे राज्य के कंपैरिजन में ऐसा डेटा पाया गया है कि सबसे कम जो है ना पानी जो है
चाईबासा में गिरता है। काहे हो? काहे कि सब पनिया चाय बना देता है, पानी पीना वहां पसंद नहीं करता है, सब चायवे पिएगा सब। लेमन टी, याद करने का ट्रिक है बाबू, ये बस याद रख लेना, चाईबासा चाय। क्यों? पानी, पानी तो सब चाय बना देता है। न्यूनतम वर्षा, अब सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है, अब देखो यहां पर स्थान में हमने बताया भाई, डिस्ट्रिक्ट की तो बात नहीं की, ये बात कंसेप्ट याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट की बात मैंने नहीं करा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला की बात करें तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अब ये चीज कैसे याद रखेंगे सर, बड़ी कंफ्यूज याद दे रहे हैं आप। देखो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चाईबासा, ठीक है। लेकिन जिला की अगर बात करेंगे तो वो है हमारा हजारीबाग। अरे इसीलिए तो वहां पर हजारों बाग हैं। बाग मतलब बाग में गार्डन की बात कर रहा हूँ, दिल गार्डन, गार्डन हो गया, इस तरीके की चीजें होती है ना, बाग फ्लावर्स होते हैं ये। तो डिस्ट्रिक्ट में आप याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश होता है तो वो है हजारीबाग, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। सबसे गर्म महीना है हमारा मई महीना, बाप रे बड़ी गर्मी, इतना गर्मी आप लोग दिमाग खराब हो गया होगा मई का महीना में जो होता है ना। और सबसे ठंडा जो है ना वो जनवरी है। जनवरी जैसे कैसे होता है जन गण मन, तो वही राष्ट्रीय गान वाला ही है, जन और मन। सबसे ज्यादा गर्मी मई में है और सबसे ज्यादा ठंडा वाला महीना जनवरी है, ये बात आपको याद रखना है। बोलो इतना याद हो गया, जलवायु वाला पोर्शन याद हो गया, गर्म ठंडा सब चीज हो गया, चाय बसा नेतरहाट, समझ समझ में आ गया। चलो याद रख लीजिएगा, ठंडा स्थान है लेकिन यहाँ पे हॉट लिखा हुआ है, हाट, याद रखिए नेतरहाट। सर बोले तो उल्टा होगा, सबसे ठंडा स्थान होगा, है कि नहीं? हाँ सर सही बोल रहे हैं। चलो वन रिपोर्ट 2021, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल, फिर आ गया पश्चिमी सिंहभूम। देखो मैं कितनी बार इसको रोकूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन था? पश्चिमी सिंहभूम। और जब सबसे बड़ा एरिया है तो यहां पर वन भी सबसे ज्यादा होगा, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, जिसका एरिया है 3,368 वर्ग किलोमीटर। हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 दोबारा से करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल का, तो वो जिला जो आ जाता है वो आता है जामताड़ा, 106 वर्ग किलोमीटर 2021 के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला है लातेहार और सबसे कम है जामताड़ा। देखो यहां पर मुझे ना याद कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बन जाते हैं ऐसे ऐसे ही बन जाएंगे और यहीं से सवाल पूछा जाएगा। अब कैसे पूछा जाएगा भाई ये भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है तो डेफिनेटली जो है ना ये बड़ा ही होगा, ठीक है। ये डेटा याद रख लेना 3368, हालांकि बाद में भी याद रखोगे चलेगा। जामताड़ा जो है ना, जो कि साइबर क्राइम के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, वहां पर सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है। अब काहे कम क्षेत्र है, मैं याद करने का एक ना कहानी बता देते हैं ताकि याद हो जाए। देखो वहां पर साइबर क्राइम होता है, अब वहां पर साइबर क्राइम करने के लिए सब जाता है, पेड़वे काट के ढोको बना लेता है छुपने के लिए, जमीनों के अंदर बात करते हैं ना, हेलो मैं फलना बैंक से बोल रहा हूँ, सो आपका वेरिफिकेशन कॉल गया है, ये आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिएगा, उड़ा लिया 60,000 रुपया। तो याद रख लीजिएगा जो जामताड़ा साइबर क्राइम है वहां पर सब जंगलवा काट देता है, पेड़वेन काट देता है और खाली साइबर क्राइम करते रहता है। मतलब याद करने का एक फंडा बता रहा हूं जो कि आपके माइंड को ये कंसेप्ट देगा, ठीक है ना। अब सबसे प्रतिशत की बात आ रही है, अब प्रतिशत में लातेहार सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जामताड़ा सबसे कम है। तो प्रतिशत में जब भी बात आएगा परसेंटेज में तो वो होगा लातेहार, ठीक है। और न्यूनतम जो है वो जामताड़ा ही है। मैं आपको बताऊंगा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे बड़ा वन जंगल की बात करें तो सारंडा वन सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा लाह निर्यातक जो केंद्र है वो है टोरी। अब लाह क्या होता है मैं आपको वन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लातेहार में ये है स्थित, ठीक है। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, ओके। यस सर। अब अफवाह प्रणाली क्या है भाई? अफवाह प्रणाली मतलब नदी, तालाब, वाटरफॉल, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना। जी सर, तो करवाते हैं इसको जल्दी से कवर। यस सर करवाइए ना, याद करना है।
सबसे ज्यादा जलप्रपात वाला जिला वो हो जाता है हमारा रांची जिला। झरनों का जिला है भाई, सबसे ज्यादा जलप्रपात है यहाँ पे रांची में। जनसंख्या है, हमको लगता है ना इसीलिए सब जनसंख्या यहाँ बढ़ल है रांची में, क्योंकि सब वाटरफॉल घूरने चल जाता होगा, है कि नहीं, कि आज हम वहां जाएंगे, आज हम वहां जाएंगे। याद करने का फंडा है बाबू, याद रख लेना। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। अब पूछेगा कि सबसे ऊंचा, तो बूढ़ा घाघ याद रख लेना, ठीक है ना, मैं याद रख लेना कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात। जब मैं जलप्रपात पढ़ाऊंगा तो इसका ऊंचाई कौन से नदी में गिरता है ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बताना है बूढ़ा घाघ ऊंचा जलप्रपात है, लातेहार में है ये, जो कि आपको याद रखना है। सबसे गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड हजारीबाग में ही है सबसे गर्म जलकुंड, ये आप याद रख लीजिएगा। अगर वहां सबसे ज्यादा पानी भी गिरता है ना, ये पानी गिरने वाला जिला था कि नहीं, अभी मतलब बताया मैंने आपको कि हजारीबाग सबसे ज्यादा पानी गिरने वाला जिला है। तो यहाँ पर एक गर्म जलकुंड भी है, जमीनों फाड़ के गर्म पानी निकलता है, ऐसे याद रख लेना। तो ये जो जलकुंड है ना वो हजारीबाग में ही है। सबसे गर्म जलकुंड का नाम है सूर्य कुंड। मेला देखने गए होंगे आप लोग, बार बार हम जब आते हैं तब मेलवे की बात करते हैं, क्योंकि एक दो बार गए हैं तो ठीक लगा है, इसीलिए बता रहे हैं। तो सबसे गर्म जलकुंड की बात की जाए तो वो है सूर्य कुंड। सबसे बड़ी एवं लंबी नदी दामोदर नदी, याद रख लीजिएगा, और बहुत छात्रों को पता भी होगा। सबसे लंबी और बड़ी नदी झारखंड की जो है वो दामोदर नदी है, और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या है, कितनी लंबाई है, कहाँ गिरती है, ये सब बाद में जानेंगे, अभी पहले हम लोग सिर्फ दामोदर नदी पर ही कहेंगे। अब ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, तो सबसे प्रदूषित नदी की भी अगर बात करेंगे तो यही है, हमारा दामोदर नदी ही है झारखंड का सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी। सबसे बड़ी नदी हमने याद कर लिया, सबसे छोटी नदी हमने याद कर लिया कि दामोदर नदी ही है जो कि सबसे बड़ी, लंबी और सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी। सवाल कई दफा पूछ चुका है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहां एकदम जाता है आराम से ये नदी और वहां पे गिर जाता है। तो ये पहली नदी है, एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में वहां पे गिरती है, ठीक है। अब आता है कृषि से संबंधित चीजें जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, यहां पर याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादक फसल क्या है? देखो भैया, हमारा ने भात खाना पसंद है, इवन झारखंडी में, मतलब झारखंड में सभी लोगों को भात बड़ी पसंद आता है। भातवे खाएंगे, रोटियां, 2 टाइम रोटी 1 टाइम भात, ठीक। भात खाता है खूब, जिसको धान बोलते हैं भाई, चावल। तो सबसे ज्यादा फसल इसी का होगा, है कि नहीं। अब डेली आदमी कहाँ से खाएगा, नान, बटर नान, फलना नान, चिल्ला नान। तो धान चावल ही ठीक रहता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा फसल की अगर हम बात करें तो वो है धान। और सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है, अरे फिर वही जगह आ गए ना हम, पश्चिमी सिंहभूम। एरिया बड़ा है ना जी, वहां जंगल भी सबसे ज्यादा है। वहां पर आपको याद रख लेना है कि वो एरिया भी बड़ा है, संसदीय क्षेत्र भी बड़ा है, वहां मंत्रीगण भी है। तो धान कहाँ होगा, पश्चिमी सिंहभूम में होगा। तो याद रख लेंगे हम पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन वाला जिला। अब खाली आपको पलामू पलामू नजर आना है, 2 चीज याद रख लीजिएगा। एक तो गेहूं होता है पलामू में, और दूसरा होता है मक्का, ठीक है। मकैया, भुट्टा, भुट्टा, ठीक है। मकई जिसन भूंज देता है कौन, मामू। कौन मामू हो, पुलिसविन के आधा से ज्यादा लोग मामू बोलता है। याद रख लीजिए, मकैया जिसन भूंज देगा और गेहूं जिसन पीस देता है, कौन, मामू। पलामू, मामू पुलिसविन के बोलता है, ऐसा हम दोस्त लोग को बोलते देखे थे। बहुत पहले की बात है, जब बोलते रहे उन्हें ना जियो मामू हो। समझ में आया। तो ये याद रख लीजिएगा, मकई, पॉपकॉर्न याद हो जाएगा, पलामू, ठीक है। और गेहूं जो है वो भी पलामू में, ठीक है। कुआं के द्वारा सिंचाई। अब सिंचाई जो होता है यहाँ पर, जो पानी पटाया जाता है, वो गुमला में जो है ना, सबसे ज्यादा कुआं के द्वारा सिंचाई होता है। कुआं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई गुमला में होता है, और तालाब के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई देवघर में, और नलकूप के द्वारा लोहरदगा में। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है भाई, ये चीजें तो याद ही हो जाती हैं सर, लेकिन समझ में नहीं आया कि याद कैसे करें। देखो याद रख लेना भाई, कुआं में जब पूछेगा ना तो ये देख रहे हो, ये
यहाँ पर ऑटोमेटिक नजर आ जाना कि कुआं वाला में असनके था, तो ये गुमला आपको नजर आ जाएगा। ज्यादातर तो यही है, और तो मिलेगा नहीं आपको। तो कुआं वाला गुमला में है, और तालाब वाला आप बात कीजिएगा तो देवघर में। देवघर में इसलिए याद रख लीजिएगा, मैं आपको कहानी बताता हूँ। वहां पर एक तालाब है, शिव भगवान, वहां पर रावण आया था, ऐसा कुछ बोला जाता है, आपको याद होगा। नहीं याद है तो एक बार यूट्यूब में जाके सर्च करो जी। तो ये कंसेप्ट बैठाना है, ट्रिक कोई चीज ही नहीं है, कंसेप्ट लगाना है। देवघर तालाब है कि नहीं। नलकूप की अगर हम बात करें तो ये लोहरदग्गा में। अब लोहरदग्गा का क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर जनसंख्या जो है ना वो बहुत कम है, लो है। अब जनसंख्या नहीं है तो भाई किससे करेगा आदमी, चापाकलवे चलाता रहता है, एकदम हैक्की चिकी करके चलते रहता है। ठीक है, अब ये नलकूप याद हो गया, पूरा क्लियर हो गया। जी हाँ, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुत उद्देश्यों के लिए क्या, ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इतना जान लेना कि ये जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना है। और सबसे बड़ा जो बांध है, आर्थन बांध, वो है तेनू घाट बांध, और ये स्थित है बोकारो में, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तेनू में बांध लिया कौन किस बंधन में, अर्थन में, कुछ भी लगा दो भाई। गैस टरबाइन आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वो है मैथन जल विद्युत गृह, गैस टरबाइन से। तो वो यहां पर दो कंसेप्ट लगाना है, एक तो अर्थन बांध वाला जो कि तेनू घाट में है, और दूसरा आ जाता है हमारा गैस टरबाइन पर आधारित, वो है मैथन जल विद्युत गृह में। क्लियर हो गया जी सर। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम बात करें, उद्योगों के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन जो होता है झरिया, झरिया का नाम सभी ने सुना है, ठीक है ना, झरिया का नाम सभी ने सुना है कि वहां पर कोयला होता है। तो कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा झरिया में, और काइनाट का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो है लिप्साबुरु। काइनाट क्या है, खनिज है भाई, याद रख लेना है, कोयला भी वही है। तो काइनाइट की अगर हम बात करें तो लिप्साबुरु एक जगह है जहां पर काइनाइट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में भंडारित है। वहीं पर सबसे बड़े लोहे की खान की अगर हम बात करें तो नोवा मुंडी लोहे की खान, नोवा मुंडी, 4-5 बार चीजों को पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा वो। सबसे बड़ी कोल वॉशरी करगाली, कोल वॉशरी करगाली याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़े लोहे की खान नोवा मुंडी, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। विस्फोटक कारखाना की बात करें, जेपीएससी ने काफी बार पूछा है, गोमिया जो है वो विस्फोटक कारखाना है सबसे बड़ा। और तालाब गलाने का जो तांबा गलाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है घाटशिला में स्थित है। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मूरी, ये वन लाइनर है भाई, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33, ये आंकड़े पुराने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के जो आंकड़े मैं शेयर कर रहा हूं वो आंकड़े पुराने हैं, तो मे भी इसे मैं चेंज कर दूं आगे जा करके। तो ये चीजें आप हालांकि अपने से याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा सॉरी कि आगे जाके ये आंकड़े बदले जाए। अब कहोगे कि सर आपने यहाँ पर बहुत फास्टली से निकला, ठीक है ना, यहाँ से जो है ना बहुत फास्ट वे में भागे, तो भाई ये आपके लिए है, ये चीजें आप कर लेना, बहुत आसान है। अभी तक मैंने बताया ना, मुझे लगता है कि भाई वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा है, ऐसा भी डर होता है ना, मैं शॉर्ट कह के बहुत लंबा लंबा पढ़ा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलो, अब एक एक लाइन वाली है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है बोकारो चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा है। कोई है बोकारो वाले तो कमेंट करना यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैसेज कर देना ताकि हम आए बोकारो तो घुमाने के लिए आ जाओ तुम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो है बोकारो में, बोकारो चिड़ियाघर। और अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे बड़ा अयाब घर जो है वो है रांची। और राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। एंड सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है वो बैजनाथ धाम। ऑब्वियसली देवघर का जो सबसे बड़ा मेला सावन महीने में लगता है, श्रावणी मेला, ये झारखंड का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। देखो ये वन लाइनर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी लेवल के हो, याद तो करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन ही चाहिए, और सिलेक्शन के लिए टॉपिक्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। विविध का जो सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरे पार्ट पे जब हम लोग आए हैं
तो पर्यटन स्थल से सवाल जो पूछे जाते हैं, आज उसी टॉपिक्स को कवर करेंगे। याद रख लीजिएगा कि पर्यटन स्थल जो है इस टॉपिक से, इस पीडीएफ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और आपको इसको रट जाना है, चाहे जैसे भी आप रटे, कोई ट्रिक के माध्यम से या फिर कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन रटना बेशक है, याद तो करना ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लासेस को, झारखंड के पर्यटन स्थल, जिसमें से आज हम लोग करेंगे पहला ऐतिहासिक, जितने भी झारखंड के किले हैं, झारखंड में स्थित किले हैं, उन सभी के किलों के बारे में। तो मेनली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किला से जो सवाल पूछेगा वो ज्यादातर पूछेगा कि ये किला कहां पर स्थित है, या फिर पूछ सकता है आपसे कि ये इस किले का निर्माण किसने करवाया था। ये इतिहास में बनाए गए किलों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, इसीलिए हमें सभी किलाओं के बारे में याद रखना है। यहां पर मैंने कुछ प्लेसेस के नाम रख रखे हैं, तो कुछ किले के नाम रख रहे हैं। अब आइए इसको वन बाय वन याद करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका नोट्स भी बनाते हुए आगे चलते हैं। तो पहला किला है जिसका नाम है शाहपुर का किला, ये स्थित है पलामू में। अब सर आप यहाँ पर जो पीडीएफ में दिए वही चीज़ तो बता रहे हैं, इसमें डिफरेंट क्या है? तो यही चीज़ तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, ये जो पलामू में जितने भी किले हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको याद करेंगे। जितने भी पलामू में किले हैं, चाहे वो चैनपुर का किला हो, चाहे वो अलीनगर का किला हो, चाहे वो रोहिलो का किला हो, चाहे वो विश्रामपुर का किला हो, चाहे वो शाहपुर का किला हो, इसके अलावा याद कराना हमारी जिम्मेवारी होगी। ये अगर आपने याद कर लिया, मैं हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा, ये आप सेल्फ से करेंगे, खुद से करेंगे, बाकी चीजें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किला है तेलियागढ़ का किला, जो कि राजमहल में ये स्थित है। भाई मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको चीजें याद करने में सहायक हो सकती है। अच्छी लगे तो आप खुद से याद कर लेना, और अच्छा ना लगे तो मतलब अच्छी लगे तो इससे याद कर लेना, और अच्छा ना लगे तो खुद से याद कर लेना। तेलियागढ़ का किला, देखो स्टार्ट में ना तेल के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। सिंपल सी बात को समझो, सवाल पूछेगा डायरेक्टली कि तेलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई राजा महाराजा जो हुआ करते थे, आप देखते होंगे उसके जो नौकर चाकर हैं, कोई पैर में तेल लगा रहा है, कोई हाथ में तेल लगा रहा है, कोई मूड़ी कपार में तेल लगा रहा है। ऐसे आप इमेजिन करो भाई, राजाओं की बात हो रही है। अब राजाओं की बात मैंने इसीलिए कहा कि भाई ये राजमहल है ना, तो राज का महल और तेलियागढ़, मैंने कहा कि राजा लोग का सेवा करने के लिए अलग अलग होता है। अब कोई भी राजा एक ऐसा राजा था जिसको तेल लगाने का बड़ा शौक था, बस बात खत्म हो जाओ। इमेजिन कर लो, नौकर चाकर उसके तेल लगा रहे हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये रहा पहला किला जो कि मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। आप मानो या ना मानो, आपको याद हो चुका है। दूसरा रामगढ़ का किला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, रामगढ़ में स्थित है। तीसरा आता है पलामू का किला, तो ये बहुत ही मेजर केस है। मेजर का केस यही है, इसको स्टार लगा लीजिए या हैशटैग लगा लो, कुछ भी। याद रख लीजिएगा कि पलामू का किला लातेहार में स्थित है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड को सेट करना होगा कि भाई नाम है पलामू का किला, पलामू खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पलामू का जो किला है ना, वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तेलियागढ़ का किला राजमहल में, राजा लोग तेल लगाया करते थे भाई नौकर चाकर से। पलामू का किला जो थे वो लातेहार में, भाई पलामू वाला याद रखना है, लातेहार, क्योंकि पहले तो सब एक ही था, दोनों मिक्स था। अब आता है भाई नारायणपुर किला। भाई इसको याद कैसे रखेंगे भाई? देखो मैं जो भी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ वो एट अ टाइम वीडियो बनाने के समय ही मुझे ध्यान में आता है, तो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, जब भी आप रामायण या महाभारत आप देखते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि कोई अगर हारता है ना, जब युद्ध होता है, भगवान कृष्ण युद्ध करते हैं या फिर अर्जुन युद्ध करता है, तो हमेशा हम लोग का रामायण और महाभारत में ऊपर में नारद मुनि का फोटो दिखाते रहता था। अब कोई हार रहा है तो स्वर्गलोक दिखाया करता था, नारद मुनि का आंखिया दिखाया करता था, है कि नहीं?
हाय प्रभु बचा लीजिए, अर्जुन हार रहे हैं, शिव भगवान के पास वो चले जाते थे। अब देखो भाई, ये रामायण और महाभारत में मैं कहाँ ले गया यार, फंसा दिया मैंने आपको। तो बात ऐसी है ना बाबू, देखो यहाँ पर हार जो शब्द है ना लास्ट में, ये जो हार है इसके लिए मैंने कहा, और ये जो मैंने फर्स्ट वाला पकड़ लिया नारायण, नारद मुनि के बारे में मैं कह रहा हूं, प्रभु बचाइए उसको। कैसे जाकर के बोलते थे तुरंत नारद मुनि, घोर अन्याय, रावण ये कर रहा है, अवतार लीजिए प्रभु, है कि नहीं। तो ये नारद मुनि के बारे में मैंने बताया कि जब भी कोई हारता था तो नारद मुनि का पिक्चर आ जाता था। तो भाई ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं कह लो तो कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब आता है हमारा पंचकोट का किला नेक्स्ट। भैया इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम तो बड़ी प्यार से कहेंगे कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास धन होगा, वो एक नहीं बल्कि 5 गो कोट सी आएगा। कै गो भाई, 5 गो कोट की बात कर रहे हैं बाबू। ये देख रहे हो यहाँ पे पंचकोट का किला, 5 कोट किसके कौन सिलाएगा भाई, कछवा रहा तो तब ने सिए भी। तो बात ऐसी है ना कि पंचकोट मतलब धन, यहां पर क्लिक कर लेना, जिसके पास धन, धनवान होगा, धनबाद है, वही 5 गो कोट सिलाएगा। समझ में आ गया जी सर, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आता है भाई बादाम का किला, और वो है बड़का गांव। तो मैं आपको बता देता हूं एक कहानी जो कि आपको जानना चाहिए कि हजारीबाग, 1000 बागों वाला शहर। अब बाग है तो वहां पर खेती बाड़ी होता है, फूल पलवान रोपाता है। तो हजारीबाग के जो लोग हैं ना, उसमें एक आर्ट है जिसको कहते हैं रॉक आर्ट। अब वो आर्ट ये है कि वो बादाम जो लगाते हैं, बदम्मा, मूंगफली, जिसको चिनिया बेदाम बोलते हैं, वो जब लगाते हैं ना तो वो बड़का बड़का निकलता है। तनी छुटकी छुटकी नहीं रहता है ना, चिनिया बेदाम ऐसे वाला नहीं। और वो अभी तो मूंगफली वाला गानों वायरल हुआ था, काचा बादाम ऐसे करके नहीं था। तो याद रख लीजिएगा कि हजारीबाग लोगों के पास एक रॉक आर्ट है जो कि बादाम को बड़का कर देते हैं भाई। ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। वैसे आपको याद रखना है कि बादाम का किला जो है वो बड़का गांव में है। और बादाम जब मैं आपको कह रहा हूं, यानी कि बादाम के बारे में बात कर रहा हूं, मूंगफली के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो बड़ा बड़ा जो है ना वो बादाम होता है हजारी बागों में, मतलब हजारी बाग के बाग में बड़का बड़का बादाम होता है। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस मैं एक चीज बता रहा हूं भाई, जब मैं एमसीक्यू दूं ना तुम्हें ऑटोमेटिक करेक्ट हो जानी है, ये मुझे पता है। तो इतना तो आपको एटलीस्ट याद हो गया होगा। चलो भाई, अब आता है पद्मा किला जो कि हजारीबाग में है। एक मैंने आपको कहा था पलामू किला याद रखने के लिए जो कि लातेहार में है, और पद्मा किला याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं जो कि हजारीबाग में स्थित है। अब आ जाता है अलीगंज का किला। अब इसका ट्रिक भी मैं अगर बनाऊं ना तो वो ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा भाई। अब तुम गाली दे के बनाओ ट्रिक या कंसेप्ट कह लो, लेकिन याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि हमें चीज़ों को याद रखना है, बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और चीज़ों को याद भी रखना है। अब कैसे याद रखेंगे भाई, जैसे अलीगंज। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक आदमी था, वो गांजा पी लिया था। गांजा समझते हो, नहीं समझते हो, समझ जाते हो। बहुत बच्चा हंसी हो रहा है, सर क्या बात कर रहे हैं सर, लड़के तो अपने जानता होगा। सर गांजा नहीं जानते हैं। तो एक लड़का जो था ना, वो गांजा पी के इधर उधर घुरले चल रहा था, और उसको लोग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पकड़ पकड़ पकड़, गांजा पी ले लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये गांजा मैंने इसका ये वाला लिया गंज, और मैंने पकड़ पकड़ जो पाकुड़ है उसको ले लिया, पकड़ 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 पकड़। वो बड़ी शरारती हो गया था, मतलब मैंने वने घूरते चल रहा था, है कि नहीं। तो बस याद करने का ये फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो ही नहीं बनानी होती है, बट ये वन लाइनर है तो इसमें और कुछ पढ़ा भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब आता है हमारा गुमला का 3 किला। भैया इसको कैसे याद रखोगे, 3 किला है गुमला का, याद कैसे रखेंगे। तो चलो कुछ कंसेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारा मित्र था, नाम नहीं पता, वो क्या है ना कि नाग को पाल रहा था। नाग को पाला, बहुत प्यार से पाला। ये जो नाग है ना उसको बहुत प्यार से पाला। यहाँ पे देख रहे हो, पाला
नाग को बहुत प्यार से पाला और इतना उसको मानता था, उस नाग को, उस सांप को इतना मानता था कि उसको ढूसका खिलाता था, उसका मुड़िया में जो है ना नवरत्न के तेल भी लगाता था। लेकिन बेचारा का देखो दिन इतना खराब हो गया कि एक दिन वो गुम हो गया। वो जो नागे है ना वो गुम हो गया, वो जो सांप है ना वो गुम हो गया। तो बस गुमला। नवरत्नगढ़ का किला पूछेगा भैया तो याद रखिएगा कि नवरत्न जो तेलवा था वो दोस्तवा सर के दोस्तवा जो है ना नाग पालता था, और वहां पर जो है उसका मुड़िया में वो नवरत्न लगाता था, बेचारा ढुसका भी खिलाता था। डोइसा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, गुम गया उसका नाग जो है ना, भुला गया। पालकोट पालता था ना उसको, तो याद हो गया भाई। दो बार वीडियो देखोगे ना तो चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा विश्वास है, ठीक है। अब पंच पंच जो है ना कोट का किला और धन, ये तो हमने करा दिया। लेकिन फिर हम यहाँ पर दोबारा से धनबाद क्यों दिए वो हम आपको बता देते हैं। इसीलिए कि देखो बाबू 5 कोट तो लिए थे, 5 कोट लिए, जकर पास धन रहेगा वो 5 गो कोट तो लेबे करेगा। अब जकर पास धन ही नहीं रहेगा तो वो कई गो कोट लेगा, एको गो कोट नहीं लेगा, है ना। तो जिसके पास पैसा वही सबसे बड़ा बलवान। तो पंचकोट 5 गो कोट जो है वो धन के बदौलत लिया, लेकिन एगो जो है ना चूहुआ ससुरा कुतर दिया पकड़ के, कतर दिया, ठीक है, कतरा, कतरा कुतर दिया, याद रख लीजिएगा। 5 कोट लिए थे, वो कतर दिया था। कतरासगढ़ का किला भी जो है वो धनबाद में स्थित है, ठीक है, धनबाद में स्थित है। और बात आती है तिलमी किला। तो जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ है। और जब बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहे थे ना बाबू, उस समय अंग्रेज लोग एकदम तिलमिला गया था, एकदम बेचैन हो गया था। इसीलिए आप इसको याद रख लेंगे, तिलमी किला, ठीक है। अब चलो फटाफट तरीके से अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करो और जितना मैं पूछूं उतना बताओ। बादाम का किला कहां पर स्थित है? खुद इमेजिन करो, कुछ तो कंसेप्ट आ रहा होगा। जी सर। तेलियागढ़ का किला कहां पर स्थित है? एकदम कंसेप्ट आ रहा होगा। नारायणपुर का किला कहां स्थित होगा? ठीक है, नारायणमुरी के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर पालकोट, पंचकोट, नागफेनी तो कभी भूल ही नहीं सकते भाई। नागफेनी जो है वो कभी भूल ही मत नहीं सकते हो, ठीक है ना जी। शाबाश, तिलमी का किला कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। अब आता है हमारा चक्रधरपुर की राजवाड़ी, और फिर हम बात करेंगे जगन्नाथपुर। यहाँ पर देखो 3 गो है, एक जैतगढ़, एक केसनागढ़ और एक चक्रधरपुर की राजवाड़ी, और एक और है पोराहाट का किला। देखो पोराहाट का किला जब भी सवाल पूछा है ना तो चाईबासा ही ऑप्शन में दिया है। ये किला के बारे में जब भी सवाल पूछा गया है तो चाईबासा ही आंसर दिया है। तो इसका ना पहले ट्रिक बनाना पड़ेगा, तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे और चीजें यहां पर याद हो जाएंगी अपन को, तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो बात ऐसी है बाबू कि कहानी कुछ है केसना के बारे में। इतनी सारी स्टोरी पढ़ रहे हो तो एक स्टोरी और पढ़ लो। देखो यहां से यहां तक का एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें याद होगी। तो बना लेते हैं। ये केसना जो है ना एक लड़का है, ये एक दिन बाजार जा रहा था। जैते जैते, देख रहे हो यहाँ पे जैत है, जैते जैते समझते हो कि जाते जाते, है ना। किसना जो है एक दिन बाजार जा रहा था, तो जैते जैते रास्ते में उसको चाय पीने का मन किया, ठीक है। तो वहां पर जो चाय मिला वो पूरा हॉट था, मतलब पोरहाट, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो क्या पीने गया था भाई? चाय पीने के लिए गया था, वो पूरा हॉट। यानी कि जब चाय वाला कहानी याद आ रहा है तो हॉट वाला भी आ रहा है, गर्मा गर्म चाय। तो ये चीजें याद हो गई, चाय और पोराहाट तो क्लियर हो गया। केसना और जैते जैते गर्म चाय पी रहा था, ये बात भी क्लियर है। अब हमको याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम के लिए ही सब कुछ है। अब भैया वो जैसे चाय पिया ना, उसका जो है ना चक्कर मार दिया। जैसे वो चाय पिया, एक दिन बाजार जा रहा था, जैते जैते रास्ता में पूरा हॉट चाय पिया, और वहां जैते जैसे चाय वह पिया तैसे उसको जो है ना वो चक्कर मार दिया। और उसको चक्कर ऐसा मारा कि पूरा पश्चिम जो है ना सब एक के जैसन दिखाई देने लगा।
पश्चिम, ऐसा लगा कि बाप रे बाप, पश्चिम से जो है ना पूरा सिंह निकल के आ गया है, बाघ उघ सब बाहर आ रहा है। तो पश्चिम सिंहभूम आप याद रख लीजिएगा, या फिर ऐसे भी याद रख लेना कि जब उसको चक्कर मारा ना तो पूरब पश्चिम, तो ऑप्शन में पूरब नहीं देगा, 100% आप पश्चिम ही याद रखेंगे। बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तो ये पश्चिम आपके ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। अब जैसे पूछेगा आपसे जैतगढ़, तो 2-3 बार जब इस वीडियो को देखोगे ना, 2-3 बार इस चीज़ को सुनोगे, जैते जैते, जैतगढ़, पश्चिम सिंहभूम, पोराहाट, पोरहाट जो है, पोरहाट पूछेगा तो चाय बासा डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। अरे हॉट चाय की बात हो रही है, गर्मा गर्म लेमन टी चाय, ट्रेनवा वाला याद आ जाता है कि नहीं। अब बारी आती है रातू का किला। डेफिनेटली जो बच्चे हैं ना वो जान रहे होंगे रातू कहाँ पर स्थित है, वो रांची में स्थित है। इसके लिए कोई तो ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, रातू का किला है ना। और कुंदा और चतरा, कुंदा का किला जो है ना वो चतरा, भाई खुंदना और चातना हम लोग का जो है ना झारखंड में, आप लोग को एक भाषा भी समझ में आता होगा, कुंद दिया, खूंद दिया। अरे ना खुंद रे ओकरा, खुंदना मतलब होता है पैर से दबा देना, और चातना मतलब भी वही होता है। तो कुंदा खूंद दिया, किससे? चात दिया, गोड़वे से, है कि नहीं। तो ये चीजें याद हो गई भाई, वाह भाई वाह, शाबाश। देखो अगर ट्रिक समझ में आ रहा होगा ना, कंसेप्ट, तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हो, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे याद रखना है करो। तो भाई ये प्रमुख किले जो है ना वो मैंने आपको अभी यहाँ पर डिलीवर किया बहुत अच्छे से, लेकिन प्रमुख किले से संबंधित कुछ बातें जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे आपको होमवर्क में दिया दे रखा है मैंने, शाहपुर का किला, विश्रामपुर का किला, रोहिला का किला, ये सभी जो है वो पलामू में है, लेकिन इसके निर्माण से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है ये बात कि शाहपुर का किला जो है 1772 ईस्वी में गोपाल राय के द्वारा निर्माण कराया गया, शाहपुर। वहीं पर विश्रामपुर का जो किला है वो चेरो वंशी शासक तड़वन के द्वारा बनाया गया था, विश्रामपुर का किला। और रोहिला का किला जो है सरदार मुजफ्फर खान के द्वारा निर्माण किया गया था, रोहिला का किला। वहीं पर तेलियागढ़ का किला जो कि राजमहल में स्थित है, जो कि मैंने आप सभी को बताया था, उसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। और इस किले का जो उल्लेख है ना, वो एक यात्री आया था, विदेशी यात्री हेंग सान, अपने यात्रा वृत्तांतों में किया हुआ है। तेलियागढ़ का किला के बारे में वो बता चुका है। रामगढ़ का किला जो है ना वो सब्बल राय के द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप कितने मेहनत करते हो इन सब चीज़ों को याद करने में। देखो यहाँ पर जो है ना पलामू के किले के बारे में अगर हम बात करें, जो कि लातेहार में स्थित है, ये मेदिनी राय एवं पुराना किला का प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर जो 2 किले बनाए गए थे मान के चलो, तो नया किला का जो निर्माण हुआ था वो मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। ये इतिहास की चीज़ें हैं जो कि आपको इतिहास के पन्नों में पढ़ने हैं, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी परीक्षा में एक भी ना छूटे, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये नारायणपुर का किला के बारे में भी बताया गया है। पद्मा का किला, ये रामगढ़ राजाओं की अंतिम राजधानी थी, और आप समझ सकते हैं कि NH-20 के ये निकट अवस्थित था पद्मा का किला। वहीं पर जहाँ पर हम बात कर रहे थे गुमला में स्थित नवरत्नगढ़ का किला या फिर डोईसा का किला, इसका निर्माण राजा दुर्जन साल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर 5 फ्लोर का बनाया गया था, 5 मंजिला भवन इसमें बनाया गया था, जिसकी खुदाई के दौरान खुफिया महल प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के द्वारा 2019 को इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था, 27 सितंबर 2019 को, ठीक है। पालकोट का किला मैंने आप सभी को पढ़ा दिया भाई, पालने वाली बात थी कि कहाँ पर यह हुआ था, बस आप निर्माण वाला चीज़ें को जो है ना याद कर लीजिएगा। वहीं पर रांची में स्थित जो रातू का किला है वो बर्गिंगम पैलेस के तर्ज पर राजा उदयनाथ सहदेव के द्वारा 1870 में बनाया गया था। तो
तो भाई ये किले के वीडियोस ना मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि बच्चे याद कर सके। हालांकि आपको ज़्यादातर किलों के स्थान याद रखने हैं एंड उसके बाद आपको जो एडिशनल पॉइंट है ये किसने बनवाया, ये वन लाइनर फॉर्म में रखा है। ज़्यादा डीप तो जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसके निर्माण में कितने दिन लगे, कितने मजदूर लगे, कोई सवाल नहीं पूछना है। और जितने सवाल पूछेंगे ना उतना ही हम लोग करने वाले हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों बच्चों को कह रहा हूँ, जेएसएससी और जेपीएससी वाले दोनों बच्चों का। तो भाई प्रमुख जो किले थे उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आप सभी को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसके बाद हम लोग बारी करेंगे, मतलब इसके बाद जो शुरुआत होगी वो शुरुआत करेगी मंदिर की, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। चलो ऐसा करते हैं ना कि कंटिन्यू ही कर जाते हैं। धार्मिक स्थल पढ़ रहे थे, प्रमुख किला तो पढ़ लिया आपने, हमने। तो भाई अब हम लोग ना प्रमुख मंदिर पढ़ जाते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर में कभी नहीं पूछेगा कि इसका निर्माण किसने करा है। कुछ कुछ चुनिंदा मंदिर हैं जिससे सवाल पूछता है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, देवघर का मंदिर जो है, तो वो मैं आपको एडिशनल पॉइंट में बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं चर्चित स्थल के बारे में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ना कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर चीज़ें बता दी जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करो, ठीक है। तो चलो भाई इसको भी शुरुआत करते हैं और इससे भी याद करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हमारे कंसेप्ट आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप जो है ना आप अपने स्तर से चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ दम है ही नहीं। मतलब आपका मेहनत ही सब कुछ बताएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर देवड़ी मंदिर। अब कहेंगे सर यहाँ पर आप सीधा देवड़ी मंदिर पर आप क्यों लेकर के आ गए। बात ही कुछ ऐसी है देवड़ी मंदिर के बारे में। अब देखो जो क्रिकेट देखता है ना उनके लिए ट्रिक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आसान कैसे हो जाएगा, जो बच्चा क्रिकेट को जानता है, जो नहीं जानता है वो भी समझ लीजिए जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देवड़ी मंदिर जो है ना, जो कि तमाड़ रांची में स्थित है, यहाँ पर MS धोनी पूजा करने के लिए जाते हैं। और ऐसा बहुत ही चर्चा में रहा है और सवाल भी इस तरीके से पूछा जाता है। MS धोनी जो है वो देवड़ी मंदिर पूजा करने के लिए हमेशा जाते हैं। ये एक क्रिकेटर है जो कि रांची जिले में ही इनका जन्म हुआ है। याद हो गया ना जी सर। अब आप पूछेंगे कि सर हम सूर्य कुमार मतलब सूर्य मंदिर को कैसे याद रखेंगे। तो जब शुरुआत हमने किया था क्रिकेटर से, तो आपने एक नाम सुना होगा इंडियन क्रिकेटर का, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आया है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है। 360 करके बोलते हैं, इसे याद रखो या ना रखो सुन लो। सूर्य कुमार यादव, मैं तो सूर्य कुमार मंदिर बोलने जा रहा था। तो ये सूर्य मंदिर भी जो है ना वो रांची में स्थित है, याद रख लीजिएगा। क्रिकेटर की बात आई तो हमने एक सूर्य मंदिर कहा, सूर्य कुमार यादव के बारे में मैं बात कहा क्योंकि इनका भी संबंध क्रिकेट से है। ये कंसेप्ट को मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब बुंडू को कैसे याद रखेंगे सर, ये तमाड़ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं ना भाई, तो वो तमाक से मार देते हैं, एक ही बार एकदम उकट देते हैं धरतिया से। लेकिन सूर्य कुमार यादव जब शॉट लगाता है ना तो ये बाढ़न की तरह बाढ़ देता है। बाढ़न समझते हो, बाढ़ना झाड़ू लगाना, झाड़ देता है। अगर क्रिकेट का ग्राउंड ऐसे है ना, तो यहाँ अगर वो बैटिंग कर रहा है, यहाँ से बॉलिंग हो रहा है, तो ये बढ़निया जैसे इन्हें मार देता है, सीधा हुरकुट देता है पीछे। तो ये बुंडू हो गया बाढ़ने वाला, और देवड़ी मंदिर जहां धोनी जाया करते हैं वो आ जाता है भाई तमाड़, जो कि रांची में स्थित है, ठीक है। जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है तो ये कंसेप्ट उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं बच्चा, आप कैसे भी करके इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा सुरेश्वर धाम। अब ये भी रांची में स्थित है भाई। एक क्रिकेटर क्यों छूट जाए, एक क्रिकेटर जो है ना वो छूट कैसे सकता है भाई। सुरेश रैना का नाम सुना होगा आपने, सुरेश रैना के बारे में। रैना है ना पहले चलता था 2011 के वर्ल्ड कप में। ये भी जो है ना रांची में ये स्थित है, सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर। तो भाई सूर्य कुमार यादव, MS धोनी और सुरेश्वर धाम मैंने याद कराने के लिए एक ट्रिक चुना, जो कि आपको क्रिकेटर से रिलेट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब रिलेट किया तो भाई यहां पर देखो, मदन मोहन मंदिर, ऊपर में था देवड़ी मंदिर और नीचे हमने लिख रखा है मदन मोहन मंदिर। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र को अगर मोहन कर दे तो कैसा रहेगा भाई।
अब मैं सभी को रांची क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि जन्म जो है ना झारखंड के जो क्रिकेटर है माही MS धोनी, उनका जन्म रांची में हुआ है। तो ये मोहन को महेंद्र करके आप रांची याद रख सकते हैं। हालांकि सवाल यहां से पूछने के चांसेस कम है। कहां कहां से सवाल पूछेगा? एक आता है जगन्नाथ मंदिर जो कि धुरवा रांची में स्थित है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे सवाल पूछा जाएगा, और फिर आपका इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी ये आप चीज़ें याद कर लें, इंपॉर्टेंट ही है। राम सीता मंदिर ये भी रांची में स्थित है, मदन मोहन मंदिर ये भी रांची में स्थित है, शिव मंदिर ये भी रांची में। देखो जो ज़्यादा चर्चित है ना उससे सवाल बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। महादानी बाबा मंदिर ये है रांची। अब कैसे याद रखोगे? सब चीज़ को MS धोनी से ही याद रख लो ना। जब हमने शुरुआत करी MS धोनी से, जब हमने शुरुआत करी है तो याद रखेंगे। अब देखो महादानी, देखो 2015 के रिपोर्ट्स में क्या बताया गया था कि सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले व्यक्ति कौन थे? MS धोनी। सबसे ज्यादा पैसा मिला था भाई 100 प्लेयर्स में से, 100 व्यक्तियों में से, पावरफुल व्यक्ति में से इनका नाम था MS धोनी का। तो जब पैसा ज्यादा है तो वो दानी भी बन गए, महादानी बन गए। अभी देखो रांची में फार्म हाउस लगा दिए हैं, वहां पर जाकर के सब्जी उब्जी सब बेचने लगे हैं, किसी को दान भी कर देते हैं। तो ये भी बात आप याद रख सकते हो रांची। तो देखो जो जो इंपॉर्टेंट मंदिर है ना वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपके मेहनत और आपकी शिद्दत ये बताएगी कि आप कितने चीजें याद रखेंगे। अमरेश्वर मंदिर आप याद रख लीजिएगा। खूंटी, देखो जब भी हम लोग ना किसी स्वतंत्रता सेनानी के नारे लगाते हैं तो हम लोग अमर रहे कहते हैं। तो भाई मैं बार बार कहूंगा, खूंटी जिला जब भी आएगा हम बिरसा मुंडा का जरूर नाम लेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का, और फिर हम कहेंगे कि बिरसा मुंडा अमर रहे, है ना। अमरेश्वर मंदिर जो है, अमरेश्वर जो धाम है वो खूंटी में स्थित है, अमर रहे। समझ में आ गया? अब आ जाता है भाई गुमला। गुमला में कुछ मंदिरें यहाँ पर दी गई हैं उसको, जैसे कि महामाया मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। अब देखो बात ऐसा है ना कि भाई कहानियां वहीं ले जाते हैं। हमारे दोस्तों वक्त तो नाग भुला गया था, ठीक है। कहाँ पर बुलाया था? तो गुमला में गुम हो गया था, ठीक है ना। वहां पर जाकर के गुम हो गया, गुमला में गुम हो गया था। तो भाई दूसरा दोस्त भी जो है ना वो जा रहा था गुमला, तो उसकी मैया उसको बोली कि बाबू रे, अनजान जगह है वहां मत जाओ, या फिर जाओगे तो ठीक से जाना, ये नहीं तो वहां भी तुम भी गुम हो जाओगे। अनजान जगह है वहां जाओगे तो गुम हो जाओगे। ऐसा न करो बाबू, वो बहुत वहां महा माया होता है बाबू, वहां डैन उनके अथी होता है, माया होता है, मायावी लोग वहां रहता है, वहां गुम कर देता है, उड़ा देता है, उठा के ले जाता है या फिर कुछ कर देता है माया। तो टंगिया ले ले रे बाबू। तो टंगिया याद रख लीजिएगा, गुमला वाला। ये कंसेप्ट जो बता रहा हूं ना बाबू वो दिमाग में आना चाहिए। ये जो टांगी है ना वो टांगी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अनजान जगह था, टांगी नाथ के बारे में कह रहा हूं, यानी कि टांगी लेने के लिए माँ कह रही है क्योंकि वहां पर माया है भाई, गुम जाता है लोग, ठीक है। माँ ये भी राय कह देती है कि वासुदेव को हमेशा याद कर लेना, कभी नहीं गुमोगे। वासुदेव को याद कर लेना, सारा मोह माया जो है ना खत्म हो जाता है, चाहे कितना माया रहे चाहे कुछ रहे, ठीक है ना। वासुदेव को याद कर लेना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। जब टांगीनाथ याद रहेगा तो याद रखोगे भैया वो कहानियां कि भाई सर बोले थे कि वो गुम हो गया था तो अगर मैया उसको टांगी दे दी थी कि अंजन धाम, यानी कि अनजान जगह जा रहा था, और उसकी मैया जानती थी कि वहां जाने से गुम हो जाता है क्योंकि वहां पर माया बहुत होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे माँ छिन्न मस्तिका मंदिर सवाल पूछा जा चुका है। रामगढ़ के रजरप्पा जो जगह है वहां पर ये मंदिर स्थित है। अगर आपने नहीं घुमा है तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि माँ छिन्न मस्तिके मंदिर पे एक बार जाइए और घूम करके जरूर आइए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। छिन्न मस्तिका रजरप्पा में स्थित है, रामगढ़ जिले में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे आप ट्रिक के बिना भी याद कर सकते हैं। चीज़ों को रिवाइज कर करके आप चीज़ें अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। वहीं पर रामगढ़ में एक टूटी झरना और कैथा शिव मंदिर जो है ना वो है स्थित। तो ये भी आप साथ ही में याद रख लीजिएगा कि टूटी झरना और कैथा मंदिर जो है रामगढ़ में ही स्थित है। तो ये तीन मंदिर जो इम्पोर्टेंट है, एक माँ छिन्नमस्तिके मंदिर और दूसरा कैथा शिव मंदिर और टूटी झरना, ये भी इम्पोर्टेंट मंदिरों में से शामिल है।
आगे मंदिर की अगर हम बात करें तो भद्रकाली और कौलेश्वरी मंदिर ये चतरा में स्थित है। ये दोनों जो है ना वो चतरा में स्थित है। तो देखो दो चीजें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है जो सवाल बन सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। एक रामगढ़ में स्थित जो मंदिर है, इससे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो चतरा वाला जो है ना, इससे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मंदिर में आज के लिए ये दो होमवर्क रहेगा, आप खुद से आप इसको लर्न करेंगे। बाबू इसे ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। ये 4 सवाल जो है ना, 5 सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो चतरा और एक रामगढ़ वाला। ठीक है, अब बारी आती है वंशीधर मंदिर के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बताने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे जो है ना बहुत ईमानदारी से चीजों को याद कर सकते हैं। ओके, अब अगला जो मंदिर है वो है वंशीधर। भाई वंशीधर किसे कहा जाता है, या फिर अगर वंशी वाला अगर हम कहेंगे तो आप कृष्ण भगवान को याद करेंगे। ऑब्वियसली मंदिर है तो कुछ ना कनेक्शन भगवान से भी होना चाहिए। तो वही कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, वंशीधर कृष्ण भगवान को कहा जाता है और कृष्ण भगवान वंशी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अगर आपने जरा से भी कृष्ण लीला देखा है तो आपको पता होगा कि जब कृष्ण भगवान के गांव में जब जब इंद्रदेव भगवान ने भारी बरसात की थी, बरसात की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या किए थे कि गोवर्धन जो पहाड़ है ना उसको उठा लिए थे अपने अंगुली में। तो वास्तव में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वंशीधर जो है, हाथ में तो वंशी हमेशा लिए रहते थे। तो जब ये विपत्ति आई, जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगा और पूरा भरने लगा सब जगह, तूफान आने लगा, तो भगवान कृष्ण ने अपने पैर मतलब हाथों के दम पर सबसे पहले तो वो बांसुरी को गड़ देते हैं, कहीं कहीं गड़ के रख देते हैं ताकि टूट ना जाए, चाहे कुछ हो ना जाए। और उसके बाद पूरे नगर के लिए जितने भी जो है ना अपने गांव के व्यक्तियों के लिए हाथ में गोवर्धन पहाड़ उठा लेते हैं, यानी कि उटारी, नगर के लिए उटारी। मैंने आपको बताया भाई, ये बताने की कोशिश की ताकि आप वंशीधर के बारे में याद रख सके कि ये गढ़वा में स्थित है। ठीक है ना, क्या मैंने आपको बताया भाई, गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया नगर के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए, अपने गांवों के लिए, नगर उटारी, ये गढ़वा में स्थित है। बाबा खोहर नाथ मंदिर, देखो जब खोरठा में कहावत है हमारे क्षेत्रीय भाषा में कि जब कोई मछली मारने जानता है ना तो खोहर बोलता है। आपको पता होगा कि या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, बट गधा को ही बोला जाता है। ठीक है, तो बाबा खोहरनाथ मंदिर जो है ना वो गढ़वा में स्थित है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि खोखला, खोखला है, गड्ढा है, गड्ढा एको को मछली नहीं है, पूरा खाली खोखला खाली है यहाँ पे। तो ये खोहर या चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई मैच हार जाए, जैसे मैंने इससे पहले बताया था लातेहार वाला नारायण किला के बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति यहीं पर लास्टे वाला लेंगे, अगर मैच हारने वाला होता है तो देखते वो उग्र हो जाता है, एकदम उग्र हो जाता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने उग्र इसका लास्ट वाला लाइन लिया, हार जाने से वो उग्र हो जाता है, बेवानू करने लगेगा, बेईमानी, जिसको बेवानू बोलते हैं खोरठवा में। ठीक है, नागपुरी हम कुछ बोलते हैं गेंजा, ऐसे करके बोलते हैं। तो भाई वो करके उग्र हो जाएगा, गलती बोल देगा, नो बॉल है, ऐसे है वैसे है, क्रिकेटवा खेलेगा तो कुछ भी करेगा तो वो उग्र हो जाएगा, एकदम उतावला हो जाएगा, ऐसे याद रखना। बाकी चांद तारा का तो मिलन है ये है, तो चांदवा यहाँ पे मिला ही देंगे, तारा यहीं पे मिला ही देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रनकिनी मंदिर जो कि पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में, किनी और घाट, चीनी और चाट, याद रख लेना, बहुत टेस्टी लगेगा। बस याद करने का कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ये चीज़ें सभी वन लाइनर ही है। चीनी चाट, किनी घाट, याद रख लेना, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब आता है भाई महादेव, ठीक है, और
पश्चिमी सिंहभूम। याद है आपको, मैंने आपको पश्चिमी सिंहभूम का कौन सा किला बताया था, जिसको मैंने कहा था भाई गांजा पी के जो है ना वो इधर उधर चक्कर मार दे रहा था, वो चक्रधरपुर वाला, है ना। तो भाई गांजा की बात आती है तो महादेव के भक्त लोग भी जो है ना गांजा पी लेते हैं कभी कभी, आप देखना शिवरात्रि में या फिर कुछ भी, है ना, ये प्रसाद के रूप में वो लोग पीते हैं। तो ये गांजा अगर आपको मैंने याद कराया अलीगंज के बारे में कि वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, पूरा पश्चिम उसको सब एक नजर आ रहा था, तो महादेव को कैसे आप भूल सकते हैं भाई इस ट्रिक से। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसे यथा वथा किंतु परंतु में आप नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यह एक ट्रिक है। अब भैया उसको अभी भी कहानी कंटिन्यू करना हो वो गांजा वाला, तो महादेव के भक्त गांजा पी लिए भाई, अब उसको जो है ना सागर में ले जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो उनको नहीं नहाएंगे ना तो उसका जो नशा है ना वो नहीं उतरेगा, है कि नहीं। चलो भाई, बासुकीनाथ याद रख लीजिएगा, हमने बताया कि यहाँ पर कि वंशी बजाने वाले जो हैं श्री कृष्ण, उनमें इतनी ताकत है कि वो गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, है कि नहीं, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बासुकी धाम ऐसे याद रख लीजिएगा कि बासुकी तो हो गया आपका कृष्णा भगवान, अरे भाई दम है तभी तो उठाया उन्होंने, बांसुरी बजाने वाले में वंशीधर में कृष्ण भगवान में दम है तभी ने उसने गोवर्धन पहाड़ को उठाया था, गोड़वा जड़ से लेकर के मूड़ी तक उठा दिया था, मूड़ियों के ऊपर फेंक दिए थे ना भगवान श्री कृष्ण ने फेंका था, है ना। तो याद कर लेना बाबू कि बासुकीनाथ दुमका में स्थित है। वहीं पर मलूटी की अगर मैं बात करूं तो दुमका ही याद रख लेना। अब बासुकीनाथ जब दुमका में स्थित है तो माटी में लटाए लटाए के भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, ये भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे भी कंसेप्ट बैठाना है याद कर लेना, ठीक है। मौलिक्षा मंदिर ये भी दुमका में स्थित है। चलो अब देवघर वाला जो है ना वो थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट है। देवघर में बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसको भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको विद इन सेकंड ट्रिक बना के दूं या फिर कोई कंसेप्ट लगा करके दूं, तो चीज़ें आपके स्पष्ट हो जाएंगी, चीज़ें आप यहाँ पर याद कर पा लाएंगे। अब कैसे याद करोगे भाई, इतने सारे मंदिर है तो फिर एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। हाँ चलो भाई, देखो जो लड़का जो है ना नाग को पाला था, अब नाग तो चल गया, किला वाला जो पढ़ाए थे कंसेप्ट को हटा दो, लेकिन अगर उसी को कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन क्या हुआ ना, उसको दोस्त को मेरे रोल खाने का मन किया। वो ऐसा सोचा था कि एक दिन वो रोल खाएगा, है ना, यहाँ पर रोल देख रहे हो। वो सोचा था कि भाई जिस दिन पैसा होगा उस दिन घर में ला करके रोल खाएंगे। अब रोल वेज रोल, कोई रोल, ठीक है ना, बस याद करने का फंडा बता रहा हूं। तो वो घर ले आया भाई, रोल जहां देखोगे पथरोल, तो घर वाला कंसेप्ट याद रख लेना, वो घर लेकर के आ जाता है। अब जैसे वो प्लास्टिकवा को खोलता है, जैसे कागजवा हटाता है तो हरिहर जोड़ी मिलता है, मतलब मिर्चैया मिलता है भाई, मिर्ची हो बाबू मिर्ची, हरिहर 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 जोड़ी दूगो मिर्ची मिल जाता है कि नहीं। अब क्या करता है बेचारा, ये जब रोल लाता है एक एक लाता है, घर में 2-3 गो आदमी है, चुपचाप से क्या करता है कुंडी लगा देता है ना। कुंडेश्वरी मंदिर ये देवघर में स्थित है। घर घर जहाँ मैं रोल वाला कहानी बता रहा हूँ बाबू, तो मैं जब भी दिखेगा ना तो ये कंसेप्ट याद रहेगा, हरिहर जोड़ी, वही मिर्चैया वाला बतिया, अरे 2 गो लाया था रोलवा, ओकर में मिर्चा डाल दिया था, कुंडी लगाया और एकदम निगल गया, है ना, जल्दी जल्दी में निकल गया। ये युगल जो है ना वो निकल गया, ऐसे मैंने आपको कहा, है कि नहीं। उसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी देवघर में 2 चीजें, एक तपोवन और एक बैद्यनाथ, जो कि सवाल काफी पूछा जाता है। रामगढ़ चतरा के बाद और रांची के बाद ये देवघर का इंपॉर्टेंट मंदिर हर एक परीक्षा में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आप इन मंदिरों को याद जरूर से जरूर रखेंगे। क्लियर है। चलो अब आता है हमारा, जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा, वीडियो लंबी हो जाती है ना तो फिर मजा नहीं आता है कि नहीं। 40 मिनट के आसपास हो चुकी है भाई। अगला आता है माँ योगिनी मंदिर। देखो भाई मैंने पहले भी ट्रिक बताया था कि भाई योगिनी बोले तो योग, अगर तुम योगा करोगे
तो कैसे करोगे? गोड़ को टेढ़ कुबर करना पड़ेगा। ये गोड्डा मैंने जो दिया है ना, टेढ़ कुबर करना पड़ेगा, गोड्डा में स्थित है। योग अगर करोगे तो घोड़े से नहीं करोगे कि खाली हाथवा घुमाओगे। घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा किसको बोलते हैं? गोड़ बोलते हैं पैर को, ठीक है, लेग को। चलो ठीक है। अब रत्नेश्वर धाम, ये याद रख लीजिएगा। नहीं बोलते सारे जहां के रत्न कहाँ हैं? आपके चरणों में है, आपके गोड़ा में है। रत्न कहाँ है? आपके चरणों में। आशीर्वाद दीजिए, लीजिए, गोड़ा बढ़ाइए आगे, गोड़वा आगे कीजिए, पैर को आगे कीजिए, रत्न मिलेगा। आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको एक मजाकिया तौर पे बता रहा हूं, ये मंदिर और ये ट्रिक का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो भाई गोड़ याद रख लेना, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, और मुझे अगर कंसेप्ट सही लगेगा ना तो मुझे जरूर से जरूर बताने की कोशिश करना, ठीक है। और बेलनागढ़ मंदिर भी जो है ना वो गोड्डा में स्थित है। भाई अपना अगर मान लो कि कोई किसी का लेग पीस कमजोर है, मतलब कोई बहुत कमजोर है, तो बेलन जैसन तो गोड़वा उससे भी हो जाता होगा, है कि नहीं। खोरटवा में टिटिया बोलते हैं वो लोग, पातर सुतर के जो है ना टिटिया बोला जाता है, ठीक है। अब जो है सो आ जाओ फिर से सती और चिंतामणि मंदिर, ये जो है ना ये भी गुमला में है। तो मैंने क्या बताया था भाई कि उसका बेटा था जो कि गुमला जा रहा था, तो टांगी लेके जा रहा था क्योंकि वहाँ माया है, वहाँ गायब हो जाता है, गुम जाता है ना। तो जो सती थी, उसकी जो मैया थी, उसके नाम थी सती, ठीक है। बहुत चिंता हो रहा था उसको कि वहाँ जाएगा, इतना पाल पोस के बड़ा किए हम हैं, वो हो जाएगा, वो अगर गुम हो जाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं। बाकी ये चीज़ तो मैंने बता रखा था। अब देखो भाई यहाँ पर जो है 3 जो मंदिर है वो याद रख लेना। फूफोर, लिलोरी और शक्ति मंदिर जो है वो धनबाद में स्थित है। भूफोर, शक्ति, जिसके पास पैसा होगा उसी के पास तो पावर होता है भाई। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? मनी, या फिर मनी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर। तो शक्ति मंदिर धनबाद में है, धन में है भाई, ठीक है। लिलोरी और भूफोर ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि ये धनबाद में ही है। हमारे शहर में सिर्फ एक मंदिर है जो कि चर्चित है, माँ चंचला देवी मंदिर। और भी मंदिर है भाई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ध्वजाधारी मंदिर हमारे कोडरमा में स्थित है, और रिसेंटली एक मंदिर अभी बनाया गया, रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा। मैं इसका पिक्चर्स जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी ये सवाल पूछे जा चुके हैं। हरिहर धाम कहाँ स्थित है? झारखंडी धाम, इस बार मैं भी गया था, तो ये झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ मंदिर डेफिनेटली गिरिडीह में होगा। पंच मंदिर ये गिरिडीह में, तो ये आप सेल्फ। चलिए इस सीरीज को ना आगे बढ़ाते हैं, और आज का ये मतलब अभी का अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है प्राकृतिक स्थल। कुछ कंसेप्ट जो कि मुझे बताना है आप लोगों को, वो कंसेप्ट आपको याद करके चलते जाना है, ठीक है भाई। हम आ चुके हैं प्राकृतिक स्थल, जो कि सवाल पूछ लेता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, जोनहा जलप्रपात कहाँ है। तो ये हम भूगोल में भी पढ़ेंगे, क्या ऊंचाई है, किस नदी पे गिरती है, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी पर्यटन स्थल से जो सवाल पूछता है कि बताओ ये जलप्रपात कहाँ है, पहले वो तो कर ले। तो वही तो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, पहला है जो कि है हुंडरू जलप्रपात। अब अगर हम करें हुड 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 हुड, तो आप कहिएगा कि सर हुड 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 मतलब क्या होता है सर? कंसेप्ट बताइए सर, कंसेप्ट। तो वही तो हम कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको जोड़ेंगे क्रिकेट से। क्रिकेट से इसलिए जोड़ेंगे कि देखो बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम जोड़ते हैं खूंटी से, और रांची को जोड़ते हैं हम क्रिकेट से, MS धोनी से। तो इसको भी जोड़ेंगे भाई। जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है वो क्षमा कीजिएगा, हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन इसके बारे में सर्च जरूर कर लीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मतलब सर, अरे वही तो समझा रहे हैं। मतलब क्या सर, बताइए ना। मतलब ये है बाबू कि हुंडरू जो जलप्रपात है वो हुड 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 है, और MS धोनी से कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है? देखो बात है ना कि रांची में ये स्थित है, MS धोनी भी रांची में स्थित है,
लेकिन जब जनरेटर को चालू करोगे ना तुम, जनरेटर हुड 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 कैसे बजने लगता है, फिर स्टार्ट हो जाता है लास्ट में। तो सर जनरेटर और एम एस धोनी का यार बोलना क्या चाहते हो, हम यही बोलना चाहते हैं। तुम एम एस धोनी की शॉट देखना जिसका नाम है हेलीकॉप्टर शॉट, वो इस तरीके से मारते हैं जैसे कि जनरेटर चालू किया जाता है। तो वही तो मैंने हुड 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 कहा, और मैंने कहा एम एस धोनी भैया रांची के हैं, वही तो याद रखना है। सर याद हो गया सर उन बच्चों के लिए जो नहीं जानते थे। अब बात आती है भाई रांची का 3 और जलप्रपात जो कि इंपॉर्टेंट है, नाम है सीता, दसम और जोन्हा। ठीक है, अब देखो भैया मैं आपको रामायण में ले जाता हूं। पहली चीज तो याद रखना पड़ेगा ये कहानी रांची की है, रामायण मान के चलना पड़ेगा कि रांची में ये घटित हुआ था। कौन सा कहानी सर, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो दसम मतलब 10 गो मुड़ी किसका था भाई, रावण का था 10 गो मुड़ी, है ना। और सीता का जो है ना वो हरण करने आया था, अपहरण करने के लिए आया था सीता का। ठीक है, हम कहानी बता रहे रामायण कहाँ हुआ था घटित, रांची में हुआ था। ये कंसेप्ट है बच्चा, इसको मजाक में ही लेना, ठीक है। अब 10 जो मुड़ी वाले जो रावण थे वो जो है ना जब सीता को लेने के लिए आए तो सीता बोली जो 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 यहां से। खोरठवा में जो बोलते हैं, और हिंदिया वाला क्या बोलेंगे, जो नहाओ नहा के आओ। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो वाला जो होगा चीज ना वो ज्यादा बेटर होगा। सीता मैया कहती है रावण को, दसम को, कि जो जो नहा के आओ। लेकिन सर रांची कैसे याद रखेगा, आप तो अंदाजिए बता दे रहे हैं कि सर ऐसे याद रख लीजिए। अरे भैया राज से रावण ने याद कर लेना है। राज से जो है ना ये रावण, दसम रावण के बारे में ही बात हो रहा ना। सीता जो, ये जो मतलब होता है जाना, खोरठा में जो बोलते हैं ना तो वो जाना होता है। तो जब हरण करने के लिए ये दसम यानी कि रावण जब आया था राज से रांची, वो सीता मैया ने कहा था जो, इस तरीके से। तो राज से रावण, रांचे रांची, और सीता और जोना ये वाला चीज हो गया। ठीक है, याद होते जा रहा है ना बाबू। ये हुड़ हुड़ दबंग वाला भी याद हो गया, जनरेटर चालू कर रांची याद हो गया जी सर। जोनहा वाला भी याद हो गया रांची, बहुत अच्छा सर। सीता वाला भी याद हो गया रांची, और दसम जलप्रपात भी याद हो गया रांची। ठीक है, अब बारी आता है पंचघाघ जलप्रपात का। तो भाई बात ऐसा है ना कि जब भी खूंटी के बारे में हम बात करेंगे तो बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा। और मैंने आपको क्या याद रखवाया था, अमरेश्वर धाम कहाँ याद रखवाया था, खूंटी में याद रखवाया था, जहां पर मैंने आपको एक नारा याद कराया था, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, है कि नहीं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जो है वो पंच तत्वों में विलीन है। ठीक है, वो आप सभी ने अभी हाल फिलहाल में उनका पुण्यतिथि भी मनाया होगा। बस मैं याद करने के लिए मैं फंडा बता रहा हूँ। तो ये पंच जो है ना घाघ अगर पूछेगा तो आप याद रख लीजिएगा खूंटी, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग नारा लगाते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अब आ जाता है भाई गुमला। यार गुमला की स्टोरी उसी को कनेक्ट करते हैं ना। देखो भाई मैंने क्या कहा था, नाग फेनी, है ना। लेकिन यहां पर नाग नागिन की जो कहानी होती है ना बाबू, वो बदला लेने वाली होती है। अगर नाग भुला गया तो नगिनियां आएगी, है कि नहीं। तो उसमें तो नाग भुला गया था, लेकिन इसकी जो नगिनियां थी ना वो बहुत प्रेम करती थी। नाग फेनी जो हमने बताया था, तो नाग जो गुम हो गया था, याद है आपको, अभी मैंने ट्रिक बताया था ना कि गुमला से गुम हो गया था, नाग फेनी बताया था। तो ये जो नाग जो गुम हो गया ना, तो उसकी नगिनियां आई प्रेम घाघ। लेकिन पता है वो नागिन के रूप में नहीं आई, वो आई घाघरा पहन के। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब घाघरा और प्रेम घाघ जो है ना वो याद रख लीजिएगा बस, आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। भोजपुरिया में वो गाना भी है लाल घाघरा, है कि नहीं। बचपन जो है ना बड़ी सुनता है ये वाला, जानते हैं बढ़िया से। तो आंसर हो गया भाई, प्रेम करती थी भाई नाग, वो चला गया। चला गया तो फिर उसके प्रेम में आ गई, लेकिन नाग के रूप में नहीं आई, नागिन के रूप में नहीं, घाघरा पहन के आ गई, मनुष्य के शरीर से अवतार लेके आ गई। क्योंकि पता करना था कि भाई गुमला में गुम कैसे हो जाता है, सब समझे में नहीं आता है कि सब कैसे भुला जाता है, कैसे जो गुम हो जाता है, हमरा कुछ समझ में नहीं आता है कि नहीं। चलो अब यहां पर है सूर्य कुंड।
जलप्रपात। पता है आपने, सूर्य मंदिर बताया था मैंने, लेकिन सूर्य मंदिर में मैंने रांची बताया था सूर्य कुमार यादव का, है कि नहीं, बुंडू करके बताया था, है ना। लेकिन देखो वहां पर भी बुंडू था, जिसको मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव जो है, सूर्य कुमार यादव बाढ़ देता है, सोंट देता है। यहां पर भी तो बाघ है, 1000 बार वो एक सोटवा खेलेगा। ये तरफ क्रिकेट वाला बच्चा समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, बाकी सब तो बोल रहा हूं का बोलते रहते हैं सर, सूर्य कुमार यादव, MS धोनी। कंसेप्ट है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट को लगा रहा हूं। तो सूर्य कुंड, अगर जलप्रपात की बात होगी ना भाई, या फिर सूर्य कुंड, जलकुंड की बात हो जाएगी, जलकुंड की बात हो जाएगी, तो याद रख लीजिएगा हजारीबाग, ठीक है ना। हजारीबाग, बाग मतलब बाढ़ देता है सूर्य कुमार यादव, झड़ुआ जैसे बॉलवा को सोट देता है पकड़ के, ले छक्का ले चौका इन्हें देते रहता है ना। तो ये चीजें भी आप याद रख लीजिएगा, सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड, गर्म जलकुंड, ठीक है, जलकुंड। अब यहां पर आता है तेतुलिया गर्म जलकुंड। अब कहानी क्या चल जाता है भाई, धनबाद में। अब वहीं पर कंसेप्ट लगाएंगे कि भैया 5 गो कोट लिया था लेकिन कतर दिया था। 5 पंचकोट धनबाद में है, कतरासगढ़ धनबाद में है, लेकिन तेतुलिया का क्या कंसेप्ट लगाएंगे। अबरी वो क्या दिमाग लगाया, 5 कोट जब उसको कतर दिया तो एगो तौलिया ले लिया और तौलिया पीर के घुरने लगा। भले पैसा था, लेकिन पैसवा से तौलिया ले लिया और एक काम और किया, वो ये किया, तोप भी ले लिया। तोप समझते हो, तोप। बोला अबरी चूहा आवे और तोलीवक हमरा कतरे, तब ओकरा हम बतेबे बढ़िया से, है ना। वो सोचने लगा कि अबरी वो आ जाए, ओकरा जो है ना बढ़िया से हम समझाएंगे। वो ज्यादा जब फुटानी झाड़ ले ना, कतर दिया हो हमारे, सटवा कतर दिया, 5 गो कोट लिए थे, मजाक है की। तो वो तोप लेकर घूर रहा था कि उड़ा देंगे जन्ने चूहा आएगा, जे भी कतरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तेतुलिया तौलिया जब खरीदा, धनबाद पैसा से खरीदा, और तोप वाला भी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। बोलो मजा आ रहा ना जी सर, मजा तो आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो भाई एक बार कमेंट जरूर करना ना कि भाई सर अच्छा लग रहा है, बड़ा मस्त लगता है, ठीक है। कम से कम चैट बॉक्स में भी बता देना कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बारी आती है ताता गर्म जलकुंड और बूढ़ा गाग जलप्रपात। अब ये दोनों, एक तो जलकुंड है और एक है हमारा जलप्रपात, दोनों को मिक्स में पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, ये जो लातेहार है ना, ये मेरी स्टोरी से जुड़ी हुई है, अपनी कहानी से जुड़ी हुई। अब पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो दरअसल हमारा एक छोटा भाई है, ठीक है, वो पढ़ता है लातेहार में, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में। अभी उसने क्लास 12 पास आउट किया है, बहुत अच्छे अंकों से पास आउट किया है, टॉपर भी रहा है। तो भाई बात ऐसा है ना कि हम उसको ना कभी गर्मी छुट्टी में वहां नहीं हुआ करता था, तो कभी लाने के लिए जाते थे, लाते थे उसको वहां जा करके, है ना। नेतरहाट में जब वो पढ़ता था, नेतरहाट कहाँ है, लातेहार में है, कंसेप्ट को समझना। तो हम उसको लाने के लिए जाते थे। यहां पर देख लिया, लाने के लिए मैंने लाते, नेतरहाट से मैं उसको लाने के लिए जाता था। तो जब भी वो आता था ना मेरे साथ, बरसात की छुट्टी में वो आ जाया करता था, वहां बरसात का छुट्टी मिलता है नेतरहाट में। तो जब भी वो आता था ना, तो वहां पर ना एक बुढ़ा रहा करता था, चपरासी था या फिर कोई था, गार्ड था। उसको हमेशा वो टाटा करता था, टाटा चचा टाटा। हम भी सोचते यार बहुत अच्छा इंसान है। ये बुढ़ा जो रहा करता था ना, उसको टाटा करता था। जो लाते लाते जाते थे, हम लाने के लिए जाते थे, याद रख लीजिएगा। रोशन सर बोल रहे थे, कहानी बता रहे, ये रियलिटी भी है भाई। वो टाटा करता था। तो ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार में है, और बूढ़ा घाघ जलप्रपात, यानी कि जो बुढ़वा वहां पर जिसको वो बाई करता था, वो भी लातेहार में। तो ये चीजें भी याद हो जाएंगी, है कि नहीं। याद हो रहा है ना बाबू जी सर, याद तो हो रहा है सर। आगे आता है हमारा हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात गनवा था, पतली कमरिया तो हाय हाय हिरनी नजरिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। हिरनी जलप्रपात जो है ना, वो पश्चिमी सिंहभूम में। भाई मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ ना कुछ इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। इमेजिन ये करना है कि कोई पेंटिंग किया हुआ चीज है ना, पेंटिंग किया हुआ है, और पेंटिंग जो हुआ है ना, उसमें ना खूबसूरत सा सूरज ढल रहा है,
और हिरन उस पेंटिंग में जो है वो घास खा रहा है या फिर कुछ वो खा रहा हो, है कि नहीं? ये आप इमेजिन करो। सर इमेजिन तो कर लिए, इसका मतलब ये चित्रकारी और पेंटिंग और क्या बोल रहे हैं सर? देखो पहले तो आपको हिरन को इमेजिन कर लेना होगा, कर लिया। पेंटिंग को इमेजिन कर लिया, सूरज ढल रहा है वो इमेजिन कर लिया। अरे भाई वही तो कंसेप्ट समझा रहा था कि सूरज हमेशा पश्चिम में ढलता है, पश्चिम में डूबता है, तो पश्चिमी सिंबुम आंसर क्लिक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब आता है हमारा दुमका वाला। ठीक है, दुमका तो कहां से शुरू करें भाई? देखो शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, बात ऐसा है ना बाबू, झरिया कोयला का मतलब प्रदेश है वो, समझ लो एक तरफ से। आप बोलिएगा कि प्रदेश है सर, वो जिला ना है सर, जिला है सर, क्या बोल रहे हैं सर? हटाओ, जो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं। झरिया जो स्थान है वहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और कोयला जो निकाला जाता है ना बाबू, वो जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना? तो जमीन के अंदर जाने का आपके पास दम होना चाहिए। ठीक है ना? दम यहां पर लिखा हुआ है ना, दुम, तो यही तो याद रखना है कि झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है वो दुमका में है, वो तुम्हारे में दम होना चाहिए। समझ में आया? यस सर, समझ में तो आया बहुत अच्छे से। अब भाई अंदर तो तुम चल जाओगे, लेकिन गर्मी इतनी है ना कोयला से कि तुम तप जाओगे, तपता रहोगे, है कि नहीं? तपता रहोगे तो तपेगा कौन? जो झरिया में जाएगा, झरिया पानी गर्म जलकुंड जो कि दम रहेगा, तो तपेगा कौन? गर्म रहेगा। तो दम तो यहां पर भी इसको भी अप्लाई करेंगे, यही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेंगे, है ना? तो तपता पानी गर्म जलकुंड जो है वो दुमका में है, और झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है वो दुमका में है। अब आ जाता है सर झुमका। अरे भाई तो यही तो याद करना है, क्या है यहाँ पे? कुछ तो नहीं है। झुमका और दुमका में कुछ अंतर है का हो? 10 बार अगर बोलबा ना हो तो झुमका और दुमका में कोई अंतर ना रही, तो याद कर ला। समझ में आया कि नहीं? जी सर, झुमका और दुमका कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा मोती झरा जलप्रपात। मोती साहेब लोग ही ना पहनेगा जी, है ना? गरीब लोग, हम जैसे गरीब आदमी थोड़ी पहनेगा। मोती लोग देखिएगा साहेब लोग पहनेगा, तो साहेब आंसर हो गया, ये मोती आंसर हो गया। मोती झरा जलप्रपात साहेबगंज में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तोप चांची धनबाद में, ताता पानी लातेहार में, बूढ़ा घाघ लातेहार में, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, तपता पानी दुमका में, झरिया पानी दुमका में, झुमका जो है वो दुमका है भाई, और कुछ नहीं। और मोती झरा जलप्रपात जो है वो साहिबगंज में है। क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आता है भाई शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, है ना? याद रखना है भाई। जब पाकुड़ की मैं बात करता हूं तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था ना इसी चैप्टर में, क्या पढ़ाया था? गंज, गंज, साहिबगंज नहीं, बल्कि अलीगंज गांजा, है कि नहीं? गांजा वाला बात बताया था कि गांजवा पी लिया, अब भागले चल रहा था इन्हें उनसे, पकड़ पकड़ पकड़, यानी कि पाकुड़ पाकुड़ कर लिए थे। यहां पर भी भगवान शिव का उल्लेख है, और शिव भगवान के भक्त जो हैं वो गांजा पीते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूं, इसे मतलब मजाक में लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी सर, आगे बढ़े? जी सर, अब आ जाता है आगे अभ्यारण्य। ठीक है, तो अभ्यारण्य को हम लोग अभी करेंगे, लेकिन इसको देख लिया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? हुड़हुड़ वाला था। जोना कहाँ है? सीता, दसम, पंचघाघ, प्रेमा, घाघरा, सूर्यकुंड, तेतुलिया, तोपचाची, तातापानी, बूढ़ा घाघ, हिरनी जलप्रपात। पढ़ाने क्या रहता तो इससे भी पढ़ा सकते थे। बूढ़ा घाघ जो है वो लातेहार में है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, और तपता पानी की बात करें तो ये दुमका में है। दुमका में 2 और जलप्रपात है, झरिया, लेकिन नहीं बाबू, कंसेप्ट बता के चल रहे हैं, इसीलिए हम आप लोगों को कोर्सेस में बुलाए हैं, ताकि कोर्सेस का मजा जो है ना वो आपको मिलना चाहिए, कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए, आधी चीजें आपके क्लास में ही याद हो जानी चाहिए, तो ज्यादा बेहतरीन रहता है, तो ज्यादा मजा भी आता है कि नहीं? हाँ सर, बतिया तो सही है। चलो भाई, अब बारी आती है हमारा, वो आता है अभ्यारण्य। तो इसको हम जल्दी जल्दी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है बिरसा जैविक उद्यान, और दूसरा आता है बिरसा मृग विहार, है ना? यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, बिरसा मृग विहार
और बिरसा जैविक उद्यान। तो देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ना स्टोरी बताता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात है। और ये है कहाँ पर, तो रांची में तो है, ये सभी जानते हैं, झारखंड के सभी बच्चे जानते हैं कि ओरमांझी जो है वो रांची में है। लेकिन ओरमांझी जो है ना, वो आपको याद रखना होगा। तो भगवान जो बिरसा मुंडा थे, वो एक दिन क्या हुआ, उनको पकड़ने के लिए ना अंग्रेज लोग आए हुए थे और वहां पर पकड़ के उसकी धुनैया कर दिए। बिरसा मुंडा और उनके मित्र लोग पकड़ करके अंग्रेज लोग के धुनैया करना चालू कर दिए। अब भगवान बिरसा मुंडा कह रहे थे और मारो और मारो, इसका जो जीव है ना, वो जीव मतलब जीव से निर्जीव निर्जीव बना दो उसका, जी ये बचबे नहीं करे उसको, वो मार दो, है कि नहीं। ये और मारो ये है ना बिरसा जैविक उद्यान, मतलब उसका जी निकल जाए, जी चला जाए, इतना मारो, भगवान बिरसा मुंडा कह रहे थे। तो ये याद रख लीजिएगा। अब आ जाता है रॉक गार्डन। तो भाई देखो, रॉक वाला चीज हमने हजारीबाग में भी पढ़ाया था, लेकिन यहां पर रॉक गार्डन है, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी कि भाई रॉक गार्डन जो है वो रांची में है। ठीक है, इसको वाला बात नहीं कर रहे हैं, इसको रॉक आर्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है गार्डन वाली, रॉक गार्डन के बारे में। तो रांची, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब नक्षत्र वन जो आता है वो आता है रांची में। तो भैया छत्र और छस अगर हम बात करें तो एक ही बात होता है। अब क्या कहेंगे सर, एक ही बात कैसे होता है? भाई ये राक्षस जैसा साउंड नहीं कर रहा है, देखो तो। जी सर, राक्षस जैसा साउंड कर ही रहा है। तो जो रावण वाला जो स्टोरी बताया था मैंने, वो भी तो राक्षस से था। नक्षत्र खराब था उसका, रावण का, जो गया था सीता को उठाने के लिए, उसका नक्षत्र ठीक नहीं था। तो वो रांची में ही स्थित है ना। हम वही पुराने ट्रिक से इन सभी चीजों को कनेक्ट करेंगे, इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर बीच से देख रहा है तो शायद समझ में ना आए, तो पहले आपको ऊपर की दी गई वीडियोस जो है उसको देखनी होगी, उसको समझना होगा, तब ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर भी फिट बैठेंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई एक ही चीज है, क्या बता दिया सर आपने, पता नहीं। बात आती है सिद्धू कान्हू पार्क की और बिरसा मृग विहार। तो बिरसा जैविक उद्यान रांची में है और मांझी में, और बिरसा मृग विहार भी रांची में है। लेकिन यहाँ पर सिद्धू कान्हू की अगर हम बात करें तो ये भी पार्क जो है ना वो रांची में स्थित है। अब सिद्धू कान्हू पार्क की अगर हम बात करेंगे तो भाई देखो, आज जहां पर अभी रांची में ना नया हाई कोर्ट बना है, जहां पर नियम और कानून जो है वो बहुत अच्छे से सुलझाए जा रहे हैं। तो कानून लिखा हुआ है तो कानून हम ऐसे टर्म कर लेंगे, और पार्क है तो पार्क के रिलेटेड में आपको याद ये रखना होगा कि भाई नया जो हाई कोर्ट है ना, जहां मैंने कानून व्यवस्था की बात करी, तो उस पार्क में ना बैठने की सुविधा जो है ना बहुत जबरदस्त है। और नया हाई कोर्ट जो बना है, जहां पर कानूनों की सुनवाई होती है, क्राइम की सुनवाई होती है, वो रांची में है। ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है ना। हाई कोर्ट तो रांची में ही रहेगा ना, झारखंड की राजधानी रांची में रहेगा। तो ये चीजें हमें ना याद हो जाती है, ये हमें कंसेप्ट जो है वो पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब बारी आती है भाई पालकोट की। तो पालकोट का मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये गुमला में स्थित है। अब आता है स्वर्ण जयंती, जो कि अगला हमारा पार्क है। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हजारीबाग, हजार बागों वाला बाग, और मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे बादाम का किला भी है। ये चीजें भी तो याद कराया था, है कि नहीं। और बादाम कहा था कि भाई बड़का गांव में बड़का बड़का बादाम होता है, बड़का बड़का मूंगफली होता है, याद करो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था। तो भाई स्वर्ण जयंती है ना, याद रखना है, स्वर्ण सोना। अब देखो, जब बड़ा बड़ा बादाम हो सकता है तो भाई सोने की भी तो खेती की जा सकती है, सोने के भी तो बाग उठाए जा सकते हैं, बाग बनाए जा सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जहां बड़का बादाम हो रहा था वहां स्वर्ण भी लोग उगा रहा था, उत्पादित कर रहा था। ऐसे याद करने में आपको जो है ना काफी आसान होगा, काफी आपको बेहतरीन लगेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि पहला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है इस विविध का, अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो मिस कर जाओगे, फिर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसीलिए पहला वीडियो यानी कि पुराना का वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अब आगे आता है हमारा लावालौंग अभयारण्य। ये स्थित है आपका चतरा में।
लेकिन हम पकड़ेंगे इसका लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग जो है ना, इस टर्म को हम पहले समझते हैं। देखो, जब भी आप कहीं बहुत दूर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप जाते हैं, तो आपकी माँ या आपके पिताजी जो है ना, जतरा उतरा देख लेते हैं, बोलते हैं कि जतरा ठीक होना चाहिए तबे जाना। कहीं लंबा दूरी जो है ना, तभी तय की जानी चाहिए जब जतरा हो, ठीक हो। तो वही जतरा से चतरा याद रखना है। और लॉन्ग के बारे में तो मैंने बता ही दिया, तो ये याद हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, बात आती है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। भाई सबसे बड़ा है ये, मैंने आपको पढ़ा रखा है, बोकारो में स्थित है। लेकिन याद कैसे रखेंगे भाई? याद ऐसे रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने जानते हैं जी। ये बहुत ही आसानी तरीके से ना अंग्रेजों को बोका बना देते थे। झारखंड में एक भाषा है बोका, मतलब मूर्ख बनाना। तो ये बना दिए थे और उनसे हाथ से सत्ता वापस ले लिए थे। बस ऐसे याद रखना भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोका बना दिए थे। तो ये जैविक उद्यान जो है ना, वो बोकारो में है। आगे आ जाता है हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है लातेहार में, और महुआ डांड अभयारण्य भी जो है वो लातेहार में है। अब अगर हम ऐसे बता दें कि ये लातेहार में है, वो लातेहार में, तो फिर बताने का क्या मजा है भाई? तो मैं आपको सीधा ले जाता हूँ वही कहानी पर, वही पुराना स्टोरी, कि भाई हम अपने भाई को लाने के लिए लातेहार गए थे। वहां पर एक बुढ़ा था जो कि ताता कर रहा था, मतलब बुढ़वा को टाटा कर रहा था। अब वो इतना मशहूर हो गया मेरा छोटका भाई कि वो बैठवे नहीं कर रहा था। बेत लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसको बेत बैठ 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 बोल रहे थे, लेकिन टाटा करने में बिजी था, है कि नहीं? टाटा करने में वो बिजी था। अभी कोनो हिसाब से हम इसको बैठा दिए। इसको लाने जब गए थे, देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि सारा स्टोरी प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, तो जल्दी से पहले उसको देख लेना, तब यहां पर आना। अब यहां पर क्या है ना कि लाने गए थे अपना भाई को, उसको बैठ बैठ कर रहे थे, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में हो गया। भाई हम गए थे वहां, तो हमारे गांव घर में एक आध दूगो जो है ना पीता है। क्या पीता? तो महुआ। तो के तो ओकरा बोल दिया था कि लातेहार जंगलवा जो है ने, नेतरहाट, महुआ बड़ी तगड़ा मिलता है कि नहीं? पौआ जो है ना बड़ी तगड़ा मिलता है। तो बोला था तनी लेते आइएगा, है ना, महुआ लेते आइएगा, है ना। ये भी याद रख ले, महुआ लाते आए हो तनी पीबा या का पैक। तो ये याद रख लेना, महुआ और लाते लेते आना वाला कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारा जुबली पार्क, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। सवाल पूछा है, इसे मैंने कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, बस स्टार लगा देता हूं कि ये सवाल बहुत बार रिपीटेड है, तो आप इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे आता है दलमा अभ्यारण्य। तो ये भी सवाल कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। हालांकि अभी मैं बहुत सारा देने वाला हूँ होमवर्क, ऐसा इसीलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चों को फिर देखने में परेशानी होती है। तो ये 2 सवाल, एक तो जुबली पार्क जो कि जमशेदपुर में स्थित है, और एक दलमा अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, वो भी आप याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। या फिर ऐसे भी याद रख लेना भाई। देखो, ट्रिक अगर मैं नहीं बताऊं तो बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है भाई। मैं आपको पश्चिमी सिंहभूम का क्या बताया था? हिरनी जलप्रपात के बारे में बताया था, है ना। तो भाई दलमा जो है ना, आप क्या इमेजिन करने को कहा था कि भाई एक पेंटिंग है, उसमें हिरन है, सूरज ढल रहा है। सूरज कहाँ ढलेगा? पश्चिम में ढलेगा। लेकिन जो हिरन था ना, वो अकेले नहीं था। हिरन अपने माता पिता और बहुत सो दल बल के साथ था। तो दल और माँ के साथ भी था, और दोस्तों सबके साथ था। हिरन जो थी वो सबके साथ थी, वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को जो है ना वो याद रख सकते हैं, कंसेप्ट को अपने माइंड में बैठा सकते हैं। अब बारी आती है ईचागढ़ पक्षी विहार। अब जो है ना ईचागढ़ को कैसे याद रखेंगे भाई? तो ईचागढ़ को ऐसे याद रख लेंगे भाई कि जब इचिंग होता है ना तो हम लोग खुजवाते हैं। इचिंग, खुजली हो, बड़ी जोर से जो है ना खुजला रहा, ऐसे बोलते हैं सब, है कि नहीं। मुड़िया, गोड़ा, डंडवा। तो भाई इचिंग जब होते हैं तो यहाँ पर क्या मैंने ये वर्ड यूज करा, खोटा वाला, खरसावा, खरखर करता है जब अगर इचिंग हो जाए तो खुजलाओगे तो खरखर नहीं करेगा। तो ईचागढ़ पक्षी विहार जो है ना वो खरसावा में है, ये बात याद रख लेना, ठीक है।
अब बारी आती है राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य की। तो राजमहल जीवाश्म जो अभ्यारण्य है वो साहेबगंज में है। अब राजमहल कौन बनाएगा भाई? आज के डेट की अगर आपसे पूछ ले कि राजमहल के बने, तो राजाओं के जैसा महल बनाएगा कौन? तो साहेब लोग बनाएगा, बिल्कुल। और साहेब लोग देखबे किए सबके लेधवा जो है ना फेंकले रहता है। तो उधवा और लेधवा में कोई अंतर नहीं है। लेधवा मतलब पेट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साहेब लोग का पेटवा निकल रहता है, लेधवा निकल रहता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, उधवा, साहेबगंज, साहेब यानी कि लेधवा, बात खत्म। महल बनाता है वो लोग, है ना? तो ये याद हो जाएगा। चलो भाई, डैम जो है ना फटाफट तरीके से कंप्लीट करते हैं। हालांकि इसको ना आप अपनी ट्रिक से कर लेना, ठीक है? मैं यही चाहता हूं कि इसे कम से कम कर लो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं, इतना घंटा बच्चा कैसे पढ़ेगा बताओ? इतना लंबा लंबा वीडियो बनेगा तो दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए करना चाहते हैं। चलो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं जहां तक हो पाता है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? टैगोर हिल, टैगोर हिल जो है ना वो मोराबादी रांची में स्थित है। यार रांची जब आएगा तो एम एस धोनी को तो कनेक्ट करेंगे ही ना। कैसे कनेक्ट करेंगे भाई? माही मार रहा है तो ये मोरा लिख दिए, ठीक है? अब दूसरा चीज तो यही लिख देंगे टैगोर। भाई भारत का शान बान आन, बाघ है धोनी, बाघ, टाइगर है वो, टाइगर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहाँ हुआ है धोनी का जन्म? रांची हुआ है। बार बार हम रांची कनेक्ट कर रहे हैं एम एस धोनी को, क्योंकि इनका जन्म रांची में हुआ है। अब फिल्मियम कैसे दिखाता है? माही मार रहा है, क्या मार रहा है? मैक्सिमम सक्सेस, है कि नहीं? यहां पर लिखा हुआ है मैक्सकुलिनगंज, ये जो है ना वो रांची में ही स्थित है। क्या मार रहा है धोनी भाई? मैक्सिमम सक्सेस, ठीक है? तो वो हो जाएगा मैक्सकुलिनगंज। एम एस धोनी लिख दिया भाई, एम एस धोनी लिख डाला ना? जी सर, लिख दिया। रांची में है एम एस धोनी का जन्मभूमि, इसीलिए, ठीक है? अब आ जाता है गेतल सूद। तो इसको ना मैं इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं। क्या आपने एम एस धोनी मूवी देखा है? जी सर देखा है। अब देखना एक चीज, अगर आपने देखा होगा मूवी, तो जब धोनी मार रहा होता है ना, माही मार रहा है, तब एगो बचवा दौड़ ले जाता है स्कूलवा और जो है ना गेट उट खोल देता है। अब सबके बोल देता है माही मार रहा है। अब माही मार रहा है, फिर कहेंगे सर अब माही माही मतलब कौन है ये माही? अरे भाई एम एस धोनी की ही बात कर रहे हैं। सारा ट्रिक जो है ना एम एस धोनी का रांची से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जन्म उनका वहीं से है। अब देखिएगा स्कूल का छुट्टी हो जाता है, गेट उट जो है ना सब खुल जाता है ना? तो गेतल वनो गेटवा वाला याद रखिएगा, सब गेतल गेट उट सब खुल जा, रांची याद रख लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पिठोरिया जो है ना, ईदगाह पिठोरिया, वो भी रांची में स्थित है। अब यहाँ पर पिठोरिया है तो वही पीठ वाला याद रखना, पीठ पीठ के जो है ना मार मार के ना बॉलर लोग का हलवा टाइट कर देता है माही। धोनी जो है ना वो पीठ देता है पकड़ के, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? अब बारी आता है सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च। भाई यहाँ पर ना तुम्हें सेंट वाला जो भी आप अपना ट्रिक लगाना लगा लेना, लेकिन हम तो एम एस धोनी के ही फैन हैं, तो एम एस धोनी वाला ही ट्रिक लगाएंगे। क्या सर बताओ जरा, क्या कंसेप्ट हो सकता है? तो ये कैथे जो है ना वो कैच याद रख लेना। अब धोनी जो है ना वो कीपर है, तो कैच तो लेगा ही भाई। तो यहाँ पर कैथे जो है ना चिल्लाते भी माही भैया, कैच, ठीक है? तो ये चीजें याद रख लीजिएगा, रांची में ही ये स्थित है। ओके चलो भाई, अब आता है GEL चर्च, कहाँ स्थित है? रांची। तो हम इनको थोड़ी छोड़ देंगे, एम एस धोनी के अलावा हम कोई ट्रिक ही नहीं लगाना है मुझे। रांची में बोलिए कैसे? अरे भाई ये जेल पढ़ लोगे इसको, JEL है कि नहीं, जेल। और याद होगा आपको कि 2007 में जब माही ने वर्ल्ड कप जीता था तो उनके बाल जो है ना बड़े बड़े थे, काहे कि वो जेल लगाया करते थे। तो फिर धोनी और जेल का क्या संबंध है? मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, धोनी का जन्म रांची में हुआ है, इसीलिए ट्रिक लगा रहे हैं हम, रांची रांची रांची। वही कंसेप्ट, वही लॉजिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बच्चा नहीं समझ में आ रहा तो अपना ट्रिक से याद कर लेना, एकदम सामने सामने है। टैगोर हिल कहाँ है? रांची में स्थित है, मोराबादी में है, तो वो याद रख लीजिएगा, ठीक है? आगे आ जाता है हमारा द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च। अब देखो बिरसा मुंडा ने अपनी सोसाइटी को ना बहुत अच्छे से सुधार दिया था। अब कहेंगे सर बिरसा मुंडा कहाँ आ गए बीच में, भगवान बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ रांची आएगा तो धोनी का ट्रिक लगाएंगे, और खूंटी आएगा तो बिरसा भगवान का ट्रिक लगाएंगे, ठीक है?
तो बिरसा भगवान जो है उनका जन्म हुआ है खूंटी में और धोनी का जन्म हुआ है रांची में, इसलिए हम बार बार कंसेप्ट को लगाते हैं। तो ये पूरे सोसाइटी को जो है ना, यहाँ पर एक वर्ड पकड़ना है आपको, वो ज्यादा स्पेशल है। अपने सोसाइटी को पूरा सुधार दिए थे, मांस मदिरा से दूर रखे थे। ठीक है, ये याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर है कोनार और एक नरसिंह। ये है हजारीबाग, हजार बागों का शहर। वहां बादाम भी निकलता है, सोना भी खेती होता है, ऐसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ताकि बच्चे याद रख सके। बड़का बड़का बादाम का खेती होगा। अब खेती होता है तो वैसे खेती हो जाएगा बिना बैल उल के, मतलब टेक्नोलॉजी आ गया है तो क्या बैल उल आदमी हल उल जोतने के लिए यूज करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई जो मैं बता रहा हूं ना वो गांव घर के बच्चों को ही समझ में आएगा। कैसे? देखो, दो बैल रहता है और बीच में हल फसाल रहता है, और बैलवा को कहा जाता है ना रहा ना रहा ना रहा, है कि नहीं? हर त त त त त त करत रहते हैं, है कि नहीं? अरे हर हमू जोते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो फिर ना रहा ना रहा, हजारी बाग की बात हो रही भाई, बाग में अब सोना निकाल दिया, बड़का बादाम निकाल दिया। ये कोनार नरहा नरहा समझ में आ गया, और नरसिंह वाला भी वही ट्रिक है, बस याद हो गया। अब बात आती है बरसों पानी। तो भैया पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जो जिला है ना वो हजारीबाग में, इसीलिए हम याद रख लेंगे बरसों पानी, है कि नहीं? बरसों रे मेघा मेघा बरसों। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का यह गीत है, जो कि ऐश्वर्या राय बढ़िया डांस करती है पनिया में भींज भींज के। सर्दी खांसी हो जीते ने। चलो अब आगे चलते हैं। कोलुआ पहाड़, ठीक है, कोलुआ पहाड़, वही वाला ट्रिक लगा दे क्या? कौन वाला भाई? जैसे कि हुआ, मान लो कि अगर आप घर उर से जाते हैं बाहर तो कैसे बोलते हैं? जतरा, चतरा। अभी यहां पर मैंने चतरा वाला और भी बताया था ना भाई। यहां पर देखो, एक सेकंड मैं आपको यहां पर ले जाता हूं। लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो उसके लिए चाहिए जतरा, है ना? जतरा होना चाहिए, ठीक। अभी लड़का पगला गया, एक लड़का कि मम्मी से पूछ रहा है हुआ जतरा बना कि नहीं बना, जाना है हमको, हुआ। बस यही याद हो जाएगा, कोलुआ। ठीक है ना? ये बस कंसेप्ट है बच्चा, बाकी आप अपने दिमाग से लगा लो। तिलैया डैम, इसको तो हम ट्रिक ही नहीं बताएंगे, क्या कि हम तिलैया डैम में जो है ना रहे हैं, अच्छा खासा टाइम जो है ना व्यतीत किए हैं। याद रख लीजिएगा, तिलैया डैम कोडरमा में है। चल गे धानी गुरैबो तोरा तिलैया डैमा, एगो गाना भी है, ठीक है? याद रख लेना, तिलैया कोडरमा। तेनू घाट बोकारो में है और लुगू पहाड़ भी बोकारो में है। एक बात ये आप याद रख लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर लेना हूँ। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, ट्रिक बना सकते हो तो बना लेना, बहुत आसान है। मैथन डैम धनबाद में स्थित है, आपको पता है। बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि भाई कपड़वा के कतर दिया था तो मैथ दिया, पूरा एकदम छिद्र बिद्र कर दिया था, ऐसे करके याद रख लेना जो हमने आपको बताया था कतरास गार्ड वाला। अब यहाँ पर मैथ दिया था तो धनबाद याद रख लेना। पंचेत है यहाँ पे, तो पंचेत डैम का जो भी ट्रिक लगा लेना कि भाई आगे से तुम चेत जाना। खोरटा में बोलते हैं चेतना, मतलब ध्यान रखना इस चीज को कि तुम्हारा काटवा उठवा कपड़वा उपड़वा ना कोई फाड़ दे, कोई कतरा उतरा ना कर दे। तो ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये भी धनबाद में, तो अपना ट्रिक लगा लेना। नेतरहाट मैंने स्टोरी बताया, ये लातेहार में स्थित है नेतरहाट। मैं भाई को यहीं पे लाना जाया करता था, ठीक है। उसके बाद दाऊद खां की मस्जिद, ये भी लातेहार में स्थित है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। सारंडा वन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। चांडिल डैम सरायकेला खरसावां, ये आपके लिए पूरा होमवर्क मैं दे करके जा रहा हूँ। चूंकि ना वीडियोस बहुत लंबी हो गई है तो इतना तो कर ही सकते हो, वरना मैं पढ़ाने के लिए तो ऐसे ही पढ़ाने वाला था कि भाई मसानजोर जो है वो दुमका में है। अब ट्रिक क्या बना लोगे, मैं जल्दी से बता देता हूँ फटाफट, विद इन सेकंड ट्रिक बनाने होते हैं। अब भैया जो वो झरिया जो था ना गर्म जलकुंड, वो भी दुमका में था। कहा था कि भाई नीचे अगर कोयला लाने जाता है तो उसमें दम होना चाहिए, तो मसान लेके जाता है, कहा कि अंधेरा रहता है ना, तो ये से आप याद रख लीजिएगा। बाकी देवघर वाला मैं फटाफट बता देता हूँ। देवघर त्रिकुट है। अब दही चूड़ा तिलकुट ये सब कब हम लोग खाते हैं भाई? पूस महीना में खाते हैं चूड़ा और तिलकुट, है ना? तो भाई चूड़वा की अगर बात करें तो चूड़ा और पेड़ा जो है ना वो देवघर में बड़ी खतरनाक मिलता है, मतलब बहुत मस्त मिलता है बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। वहाँ देवघर में चूड़ा और पेड़ा आपको अच्छा मिलेगा। जब भी सावन में कोई जाता है पूजा करने तो वहाँ से ले आता है, बड़ा मस्त लगता है। बाकी नंदन पहाड़ भी जो है ना
वो देवघर में है। रिखिया आश्रम भी देवघर में है, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। मीरन का मकबरा राजमहल में है और जामी मस्जिद जो है वो भी राजमहल में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको होमवर्क दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आप खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो ये पूरा पर्यटन स्थल वाला जो चैप्टर है ना बाबू, वो हमने कर दिया समाप्त। अब आगे की जो क्लासेस चलेगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसको भी कह जाने वाले हैं समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही और विदा लेते हैं आपसे और मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टेक केयर।